तो देखो, तो देखो इसे हम लगाएं तो क्या ए एक्स और बट्टे क्या लगाएं, ए टू क्या है, ये तो है ना। हाँ इसे लिखते हैं, ठीक है, इसे पूरे लिख लेते हैं, प्लस बी, और यहाँ पर क्या लिखें, प्लस नहीं लिखेंगे, प्लस का तो ऐसे ही है, और यहाँ पर क्या लिखें, डी। ठीक है, इस कंडीशन के हिसाब से तो ये नॉट इक्वल टू है। ठीक बात है। तो अब देखो एक्स तो हम लिखते नहीं, उसके साथ में नहीं लिखते ना, इतने तो लिखते हैं। तो ए का डी से गुणा करेंगे क्या आएगा, ए डी, नॉट इक्वल टू क्या, सी बी। ये तो है, या बी सी बोल दो या फिर सी बी बोल दो, जिससे भी है। ठीक बात है। या तो इस तरह से होना चाहिए था, क्या इस तरह से है क्या, नहीं। तो हम ऐसे देखते हैं, देखो ये वाला लगा के देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, ए बटे एक्स, सी बटे एक्स इज इक्वल टू क्या, बी बटे क्या, डी। इसी तरह से बराबर क्या, जीरो बटे क्या, जीरो। ऐसे ही तो है ना, बराबर क्या, इस तरफ लिख देता हूँ, बराबर जीरो बटे जीरो। ठीक है, यहाँ लिख दो तो एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर जीरो बटे जीरो एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उस तरफ लिखो चाहे इस तरफ लिखो, एक ही बात है। अब आप बताएं, देखो ये जीरो बटे जीरो, इसे तो मिटा दूँ मैं, इस एक्स को काट दूँ, सही बात है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या है, एट डी, और इसको इससे मल्टीप्लाई क्या है, बी सी या फिर सी बी, जो भी है। तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, कौन सी हो रही है, एक नंबर। तो एक नंबर क्वेश्चन सही जवाब होगा। हाँ हेलो दोस्तों, कैसे आप सब दोस्तों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये जो अपना वीडियो है राजस्थान के जो एग्जाम होते हैं उनके बारे में, जो आपका एडवांस मैथ्स का जो पोर्शन होता है उनके बारे में है। ठीक है, हम दोस्तों ये जो पढ़ रहे हैं दो चर वाले रेखीय समीकरण है। ठीक है, तो इनके अंदर हमारा पहला एक वीडियो है जिसमें हमने 31 क्वेश्चन देखे थे, वो हमने देखा था। अगर आपने वो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वो जाकर आप देख पाएंगे। ये अपना दोस्तों दूसरा वीडियो है, इसमें हम 32 से लेकर 47 तक के 16 जो क्वेश्चन है उनको हम हल करने वाले हैं। ये टाइप 2 के क्वेश्चन होंगे। हमने उसके वीडियो में टाइप 1 के क्वेश्चन किए थे, फाइंड एक्स के। ठीक है, ये टाइप नंबर 2 होने वाला है, जिसका नाम होगा प्रकृति याद करना, फाइंड नेचर। इसमें 8 जो क्वेश्चन होंगे जिनमें हम नेचर याद करेंगे कि जो आपकी प्रकृति है अद्वितीय हल है, कोई हल नहीं है, है ना, यूनिक सॉल्यूशन है, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो करेंगे। और 8 जो क्वेश्चन होंगे जिनमें हम, हमारे जो टाइप का नाम होगा बी जो है फाइंड के, मतलब उसमें के आपको ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम 16 जो क्वेश्चन है, पहले हम थ्योरी देखेंगे उसका, उसके बाद में जो 16 क्वेश्चन है उनको हम देखेंगे। पहले आप थ्योरी जरूर देखें, तभी आपको 16 क्वेश्चन वो समझ में आएंगे। ठीक है, और बाकी के टोटल हमने 60 क्वेश्चन है इनके बना रखे हैं वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर हमारे 47 क्वेश्चन हो जाएंगे, बाकी के जो 13 क्वेश्चन है उनको हम नेक्स्ट जो थर्ड वीडियो है उसके अंदर कंप्लीट कर देंगे। तो दोस्तों इसी तरह के कंटेंट के लिए आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। मेरा नाम है दोस्तों अजय तंवर, मैं हूँ आपका मैथ गुरु अजय। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहली जो प्रकृति है रेखीय समीकरण की, ठीक है, पहले तो मैं रेखीय समीकरण बनाता हूं। देखो हम किस तरह से बनाते हैं, ए बी और क्या बनाते हैं, सी। अब दो चर है तो दो चर देंगे तो क्या देंगे, इसको x, इसे क्या देंगे y, और इसको कांस्टेंट c। ठीक है, इसे हम बोलेंगे a1, इसे क्या बोलेंगे b1, और इसे क्या बोलेंगे c1। ठीक है, ये बन गया क्या, पहला एक समीकरण, 0 बराबर 0। अब दूसरा समीकरण बनाना तो कैसे बनाएंगे, हम क्या बनाएंगे, a2 बनाएंगे, मतलब दूसरी कोई चीज़ वैसे उसके साथ x, और फिर b2 उसके साथ क्या y, और ये क्या c2 बराबर क्या 0। इसी तरह से होगा। ठीक है, अब ये दो तरह के आपके जो समीकरण है उनके अंदर क्या है कि हम किस तरह से चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं। देखो इस चैप्टर का नाम है दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म। अब युग्म का मतलब क्या होता है कि अगर हाँ जोड़े, अगर आपको ये दोनों जोड़े नहीं दे तो आप क्वेश्चन का आंसर नहीं बता पाएंगे। जैसे कि मैं एक ऑप्शन लिखता हूँ, जैसे कि मैं आपके पास लिखता हूँ 5x + 3y + 6 बराबर 0। आप इसको, इसके अंदर है ना, आप x का मान बता दें क्या आएगा, आप नहीं बता सकते, नहीं बता सकते। अब आपके साथ में क्या है कि दूसरा जोड़ा होना और ज़रूरी है, सही बात है। अब एक बात बताओ, क्या सेम जोड़ा दे दे तो काम चल जाएगा क्या, नहीं चलेगा। कैसे चलेगा, 5x + 3y + 6, एक और बार दे दूँ, क्या करे मानसी। ठीक है, अब देखा 5x + 3y + क्या है 6 बराबर क्या है 0। अगर मैं इसी तरह का एक समीकरण और आपके पास दूँ, ठीक है, तो क्या आप आंसर बता पाएंगे, सेम ही हो जाएगा। तो क्या होगा, कुछ नहीं बचेगा, इसमें से घटाओगे तो भी 0 और जोड़ोगे तो भी वही सेम चीज़, कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, सही बात है। तो इससे क्या है कि अगर मैं सेम दे दूँ तो कुछ नहीं आएगा। इसी वजह से A2 B2 और C2 लिखा है। B2 C2 का मतलब क्या है कि जो आपका x है उसके साथ में कोई दूसरी संख्या, जैसे कि 6x + क्या 4y + मान लेते हैं क्या है 7 बराबर क्या है 0। अब हमारे पास ये दो समीकरण हैं, उनसे हम क्या बता सकते हैं, इनके आंसर बता सकते हैं, सही बात है। अब मेन चीज़ क्या होता है कि कभी इन क्वेश्चनों का क्या है कि कभी कभी जवाब नहीं आता, या फिर कभी कभी इतने सारे जवाब आते हैं, एक्स की जगह आप जो भी रखोगे वो सही हो जाएगा, है ना। या फिर ऐसा आता है एक्स और वाई की वैल्यू क्या आती है, एक ही आंसर आता है। 3 तरह की चीज़ हो सकती है, या तो आपके पास एक्स और क्या वाई का क्या है कोई ना कोई रिजल्ट आएगा, ठीक है, या फिर आपका एक्स और वाई के पास इतने रिजल्ट आएंगे, एक्स की जगह आप कुछ रखोगे, 1 रखोगे, 2 रखोगे, 3 रखोगे, 5 रखोगे तो भी आ रहा है, समझ गए ना, इस हिसाब से होगा। या फिर आपका क्या होगा, एक्स और वाई की जगह आप कुछ भी रखोगे तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा,
कभी भी कोई रिजल्ट नहीं आएगा, है ना। उस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, आपके सामने 3 तरह की जो उसकी प्रकृति है वो लिखता हूँ। तो पहली तरह की जो प्रकृति है इससे रिलेटेड है, तो मैं यहाँ से इसको मिटा देता हूँ। और जो पहली तरह की प्रकृति जो हमें समझनी है वो क्या होगी, तो पहली प्रकृति है, अगर देखो ये, अगर आप इनको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, देखो x तो सेम है इसमें, है ना। जैसे मैं एक समीकरण यहाँ पर लिख देता हूँ, +6 बराबर क्या 0, ठीक है। और दूसरा समीकरण लिखता हूँ 6x + 4y + 7 बराबर क्या 0। ये 2 समीकरण मैंने इनके आधार पे लिखे हैं। ये तो है आपका पहला, ठीक है, तो इसके आधार पे मैंने ये पहला लिखा है। और ये है, ये कितना अपना दूसरा नंबर समीकरण, इसके आधार पे ये मैंने लिखा है दूसरा समीकरण। समझ गए होंगे ना, ठीक है भाई। अलग अलग चीज़ है, x के पास x है, y के पास y है, और क्या है c के पास क्या है c है, समीकरण ही तो है, और क्या है। अब क्या होगा, देखो आपके पास पहला जो समीकरण होगा ना, इसका मतलब है इसमें इसका अगर आप भाग देंगे, x से तो x कट जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे इसको, a1 अपॉन क्या, a2, ठीक है। और b1 में क्या, b1 अपॉन क्या करें, b2, इस समीकरण में इसका, ठीक है। तो ये अगर नॉट इक्वल होता है, नॉट इक्वल, एक दूसरे के इक्वल नहीं हो, जैसे कि क्या है 5/6, जैसे कि ये जो समीकरण है 5/6 है ना, और ये क्या है 3/4। अब बताओ क्या एक दूसरे के इक्वल है, ये नहीं है ना। इसको इससे गुणा किया 20 है, इसको इससे गुणा किया 18 है, इक्वल नहीं है। तो ये कंडीशन कौन सी बनी आपकी, नॉट इक्वल टू बनी। तो इस कंडीशन के अंदर क्या है, आपका x और y का रिजल्ट आएगा। ऐसा नहीं, कभी नहीं होगा कि x y का रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं, देखो अगर एक बात सोच के देखो, अगर हमारे पास क्या है कि ये और आगे देने की जरूरत नहीं है, ये हमारा पहला एक नेचर इसकी प्रकृति है, जिसके अंदर बात बताओ इसमें क्या लिखा हुआ है, रेखा क्या करती है, प्रतिच्छेदित करती है, और उसके कितने हल होते हैं, अद्वितीय हल होते हैं, है ना। इसका कंडीशन, इसकी प्रकृति क्या लिखी जाएगी, इसका होगा अद्वितीय हल। आपको याद रखना है अद्वितीय हल। अगर ये समीकरण बनता है तो पहली बात तो आपको ये याद रखनी है अद्वितीय हल होगा, ठीक है। और आपकी जो रेखा है वो क्या बनेगी, रेखा प्रतिच्छेदित, रेखा प्रतिच्छेदित करेगी। ये चीज़ आपको याद रखनी है। दूसरी बात, तीसरी बात आपको याद रखनी है, थर्ड जो बात है, ठीक है। ये प्रकृति देखो, जिसका रिजल्ट आता है ना उसको तो हम बोलते हैं संगत, और जिसका रिजल्ट नहीं आता उसे क्या बोलते हैं, असंगत। सही बात है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसका रिजल्ट आएगा, मैंने आपको कहा अद्वितीय का मतलब है इसके, देखो x और y का रिजल्ट आएगा, x का रिजल्ट मान लो 5 आए इसके अंदर, और y का रिजल्ट आया मान लो 6/7, ऐसे मान लेते हैं समीकरण में, हालांकि आएगा नहीं, जैसे भी है हम इसे समझ रहे हैं। तो बताओ x का रिजल्ट 5 के अलावा और कुछ हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। y का रिजल्ट 6/7 के अलावा कुछ हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो इस चीज़ के हम देखो, अद्वितीय का मतलब यही तो होता है ना, उसके समान कोई दूसरी चीज़ ना हो, तो मतलब इसका कोई दूसरा हल नहीं हो सकता, इसे बोलते हैं अद्वितीय हल, या फिर हम एक हल भी बोल सकते हैं। अद्वितीय हल को क्या बोल सकते हैं, एक हल, ठीक है। अब हम देखते हैं, देखो रेखा प्रतिच्छेदित करेगी। अब तीसरी जो चीज़ है ना वो आपकी क्या इंपॉर्टेंट होगी, तीसरी चीज़ होगी, मैंने आपको बताया, देखो जिस चीज़ का रिजल्ट आता है उसे हम क्या बोलते हैं, संगत हल बोलेंगे ना। ये 3 चीज़ें हैं वो आपको लिखनी। तो जो थ्योरी में मैंने लिखाया है ना, उसमें आपको क्या करना है, आपको थ्योरी में इतना ही बस लिखना है, और जो किताब में लिखा हुआ है ना उसको आप बोलते हैं। अब आप लिखें ऐसी जरूरी से, और थोड़ा सा क्यों होगा आगे पीछे है तो वह हल्ला कोई खास बात करो, ठीक है। अब आप देखा, देखो ये जो चीज़ आपको नहीं समझ में आई तो ये सिर्फ एक बार लिखा है, ये आपको समझ में आएगी, ठीक बात है। इसे हम समझाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब दूसरी बात देखो, इस अद्वितीय हल को है ना इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, UNIQUE, यूनिक सॉल्यूशन। ये तो आपको पता होगा, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है उसके अलावा कोई और सॉल्यूशन नहीं है, यूनिक है, सही बात है, अद्वितीय, ठीक है। अब हम देखते हैं इन सब पॉइंटों को कि ये मतलब क्या होता है, ये मतलब क्या होता है, ये मतलब क्या होता है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक इक्वेशन देता हूँ, इसे मैं क्या, इसे पढ़ाने देता हूँ आपको। इतनी चीज़ें बस याद रखनी है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन लेते हैं, जैसे कि ये इक्वेशन लिखा हुआ है क्या 5x, हालांकि वो भी सही था, कोई दिक्कत नहीं था, +8 बराबर क्या 0, और फिर लिखा हुआ है क्या 7x + 6y - 9 बराबर क्या 0। अब आप इन दोनों समीकरण से क्या x और y की वैल्यू निकालेंगे ना तो आ जाएगी, समझ गए ना। आप देखो हम कैसे निकालते हैं, हम इसी तरह से निकालते हैं। इसको क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई, ऐसे तो करते हैं ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 30, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई, माइनस का 28, ऐसे होगा। अब आप 30 में से क्या करेंगे, माइनस का 28 क्या करेंगे, घटाएंगे, ऐसे तो है। वो बराबर होगा किस चीज़ के, ये 6 8 48, ठीक है। ये क्या 9 4 36, ये 36, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। हमने पहले भी किए थे ये क्वेश्चन, और उससे हम क्या निकाल लेंगे, y की। तो मतलब x का भी एक रिजल्ट आएगा, जैसे कि मैं लिख देता हूँ 5 आएगा, और y का क्या लिख देता हूँ 6, ऐसे हम मान लेते हैं, आए ना आए जो भी बात है। तो क्या इस समीकरण से कोई रिजल्ट आ रहे हैं, ना, तो इसको आप क्या, कौन सी प्रकृति नाम देंगे, इसके कितने हल हैं,
अद्वितीय हल है, ठीक है, मतलब एक हल है ना, अनेक हल थोड़ी है, एक्स स्क्वायर नहीं है ना, या फिर कोई हल नहीं है, ऐसा थोड़ी है, आ रहे हैं ना रिजल्ट, ठीक बात है। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं क्या, अद्वितीय हल, ठीक है, या फिर एक हल है। अब हम क्या करते हैं, देखो इस इक्वेशन को मिटा देते हैं क्योंकि इक्वेशन सही नहीं है, मैं ऐसे रिजल्ट ले देता हूँ कि इसका मान लेते हैं 5 आएगा और उसका 6 आएगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है, देखो आप इन दोनों समीकरणों को देखोगे, जैसे मैंने पहले भी बताया, तो सबसे पहले देखो अगर आप इसे लिखें x जो है 5/5x क्या बराबर, हाँ इसे देखते हैं 4/6y। अगर आप इसे काटेंगे ना तो क्या आएगा 2/3, y से y काट दो आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो 15 और ये कितना 14, क्या 15 और 14 एक दूसरे के बराबर है, नहीं है बराबर, तो इसका मतलब ऐसा है कि ये बराबर नहीं है। तो कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है, ये वाली, a1/a2 जब हमने किया वो नॉट इक्वल है किसके, b1 किसके, b2 के। तो इस कंडीशन में अगर आपके पास ये क्वेश्चन दिखाई दे तो आप क्या बोलेंगे इस क्वेश्चन के लिए, इसकी प्रकृति कैसी है, अद्वितीय हल होंगे, ठीक है। और इसे आप और कौन सी प्रकृति बोल सकते हैं, संगत, ठीक है। तो मैं दोनों प्रकृति लिख देता हूँ, देखो मैं इसे मिटाकर क्या करता हूँ, दोनों तरह की प्रकृति लिख देता हूँ। एक तो होती है संगत, एक होती है संगत। संगत में तो क्या आता है, जिसका रिजल्ट होता है, रिजल्ट आता है, ठीक है, एक या तो एक आए हैं, एक या अनेक, कितने भी रिजल्ट आए उसे हम क्या बोलते हैं भाई, कोई भी चीज़ का रिजल्ट आएगा, चाहे एक आए चाहे बहुत सारे आए, उसे हम क्या बोलेंगे, संगत। अभी रिजल्ट आ रहा है, और जिसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, नो रिजल्ट, कोई भी उसका रिजल्ट नहीं आता, उसे हम क्या बोल सकते हैं, असंगत। तो 3 तरह के आपके कंडीशन है, उस 3 में से 2 तो संगत होंगी और एक क्या कौन सी होंगी, असंगत। तो बताओ ये वाली कौन सी प्रकृति है, संगत, अद्वितीय, और रेखा क्या करेगी, प्रतिच्छेदित, ये बात है। अब रेखा प्रतिच्छेदित कैसे करेगी ये और बता देता हूँ, ठीक है, ये भी समझाना जरूरी है। अब आप कोई भी एक ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे ना, ये कितने समीकरण है, 2 समीकरण है, दोनों समीकरण के क्या बनेंगे, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस बनेंगे, एक्स और वाई बनेंगे ना, ठीक बात है। तो दोनों समीकरण के क्या एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस बनेंगे। तो मान लेते हैं एक लाइन तो ऐसे गई, ऐसे मान लेते हैं, हम ग्राफ नहीं बनाएंगे, हमें उससे मतलब नहीं है, ठीक है, सिर्फ हमें ऐसा देखना कि रेखा प्रतिच्छेदित करती है, इस चीज़ का मतलब क्या होता है, ठीक है। मान लेते हैं ये जो ब्लैक, ये जो है ना, ये वाला, इसकी समीकरण ये बनी यहाँ से, ग्राफ में ये ऐसे बन गई लाइन उसकी, ठीक बात है। और ऐसा मान लेते हैं इसकी जो लाइन है वो मान लेते हैं इस तरह से बन गई, इस तरह से, ये रेखा इस तरह से बन गई। तो रेखा ने कहाँ प्रतिच्छेदित किया, यहाँ प्रतिच्छेदित किया। इस तरफ से हम देखते हैं, इस तरफ एक्स एक्सेस होता है, इस तरफ कौन सा एक्सेस होता है, वाई। तो आप वाई पे इस तरफ देखेंगे यहाँ 2 आ रहा है, आप इस तरफ देखेंगे यहाँ पर कितना आ रहा है 3। तो आप ऐसे बोलेंगे एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू कितनी 2, इस तरह से, समझ गया ना। तो मतलब कोई भी चीज़ का रिजल्ट आएगा तभी तो प्रतिच्छेदित करेगा, तभी तो रिजल्ट आएगा ना। अब बताओ ये दोनों रेखाएं अगर एक दूसरे से प्रतिच्छेदित नहीं करें तो फिर आप एक्स और वाई की वैल्यू कैसे बताएंगे, नहीं बता पाएंगे ना। तो यही बात है। अब मान लेते हैं अगर लाइन इस तरह से चली जाए, ठीक है, इस तरह से चली जाए ऐसे समांतर, ठीक है, तो वो कहाँ प्रतिच्छेदित करेंगे, नहीं करेंगे ना, तो आगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक बात है। तो हमें इस कंडीशन में कितनी चीज़ ध्यान रखनी है, पहली बात तो अद्वितीय हल, दूसरी बात संगत, ठीक है, तीसरी बात क्या, प्रतिच्छेदित करेंगे, ठीक बात। कोई चीज़ प्रतिच्छेदित करती है तभी रिजल्ट आता है ग्राफ के अंदर, नहीं रिजल्ट नहीं आता। दोनों लाइन अगर सीधी चलती रही, जैसे रेल ट्रेन की पटरी होती है, कभी नहीं मिलती ना, ठीक है, वो कभी प्रतिच्छेदित नहीं करती, उनका कभी रिजल्ट नहीं आता। इस तरह की कंडीशन समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं इसे मिटा देता हूँ और दूसरी कंडीशन है वो समझाता हूँ। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, थ्योरी के जितने भी क्वेश्चन है ना वो सब यहीं से पूछे हुए हैं। अगली कंडीशन देखते हैं, देखो सेकंड, ये समीकरण ऐसे पढ़ा देते हैं, हम प्रकृति पढ़ रहे हैं। अब देखो सेकंड में क्या लिखा हुआ है, सेकंड आपके पास लिखा हुआ है ना, तो सेकंड में कौन सा लिखता हूँ, देखो सेकंड में वो वाला लिखता हूँ जिसमें क्या है, जैसे कि ये वाला है, ये असंगत में कोई रिजल्ट नहीं आता। अगर मैं ऐसा बोल दूँ, जैसे कि देखते हैं, देखो मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है, असंगत जब हम लेंगे ना तो आपको एग्जांपल देंगे, ऐसा नहीं है ना। अब देखते हैं, देखो ये वाली कंडीशन है, जैसे कि a1/a2 और b1/b2 और c1/ क्या c2। पहले देखो हम a1 और a2 को देखेंगे, a1 और a2 और b1 और b2 को। तो अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो क्या आएगा, अद्वितीय हल। अब हमें ऐसे देखने से ये पता चले कि ये दोनों बराबर हैं, ठीक है, और उसके साथ में क्या है कि जैसे कि ये कंडीशन लगे कि a1/a2 वो बराबर हो, ठीक है। पिछली कंडीशन में क्या था, वो बराबर नहीं थे, तो वहाँ रिजल्ट क्या आ रहा था, इसको हमने देखना ही नहीं है उसके बाद। तो रिजल्ट क्या आ रहा था, अद्वितीय हल होंगे, रेखा प्रतिच्छेदित करेंगी और क्या होंगे, संगत हल होंगे। अरे रिजल्ट आ रहा है इसका मतलब संगत होगा, ठीक बात है, प्रतिच्छेदित करेगी इसका मतलब संगत ही। अब हम क्या करेंगे, अगर मान लेते हैं ये तो यहाँ पर बराबर और यहाँ पर क्या है, बराबर ना हो, ठीक है, तो फिर क्या होगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपको कितनी चीज़ें ध्यान रखनी होगी। इस कंडीशन में आपके पास जो रिजल्ट आएगा ना वो आपके पास आएगा, हाँ इसके अंदर आएगा कोई हल नहीं है, कोई हल, पहली बात तो कोई हल नहीं है, इसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा, पहली बात तो।
अब अगर कोई हल नहीं होता तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इंग्लिश में से क्या बोलें, नो सॉल्यूशन, ऐसे बोलेंगे नो सॉल्यूशन। ठीक बात है। अगर कोई हल नहीं होता तो इसकी प्रकृति को हम और क्या बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे भाई, असंगत बोल सकते हैं ना, असंगत, असंगत बोलेंगे। सही बात है। तीसरी जो बात है उसको देखते हैं हम। अब एक बात सोच के देखो, कोई भी हल किसी चीज़ का कब नहीं आता, जब ग्राफ में लाइन कैसी होती है, मैंने बताया था अभी, ट्रेन की पटरियाँ कभी नहीं मिलती। सही बात है, समानता। अगर जैसे कि कोई भी हमने एक ग्राफ बनाया, ठीक है, उस ग्राफ में क्या है कि एक लाइन तो ऐसे बना दी, ठीक है, एक इक्वेशन की, इस इक्वेशन की लाइन तो ऐसे बन गई, दूसरी इक्वेशन की लाइन है ना वो ऐसे बन गई। तो ये जो लाइनें हैं वो आगे जाकर भी कभी नहीं मिलेंगी, जैसे ट्रेन की पटरियाँ होती है, तो मिलेंगे नहीं तो क्या है कि कोई पॉइंट बनेगा नहीं। अब बताओ, आप पॉइंट कहीं बनाना ही नहीं, फिर आप कैसे बताएंगे कि एक्स की वैल्यू कहाँ है और वाई की कहाँ है, नहीं बता पाएंगे ना। ठीक है, तो इसी वजह से क्या है, इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, समांतर रेखाएं होंगी, समांतर रेखाएं। समझ गए, ये 3 बिंदु आपको याद है। पहली बात तो आपको ग्राफ के हिसाब से चीज़ों को देखना होगा कि रेखाएं कैसे बनेंगी। ऐसा पूछ सकता है आपसे, समांतर रेखा होंगी, या फिर आपसे ऐसे पूछ सकता है कि इसके हल तो संगत होंगे या फिर असंगत होंगे। ठीक है, या फिर आपसे ऐसे पूछ सकता है इसका कोई हल नहीं है। कौन सा इक्वेशन है, 4 इक्वेशन दे देगा जिसका कोई हल नहीं है। समझ गए होगे, तो इस तरह से आपको चेकआउट करना होगा। चेक कैसे करेंगे, A1/A2 B1/B2 तो बराबर होने चाहिए और C1/C2 बराबर नहीं होने चाहिए। अब तीसरी और आखिरी कंडीशन क्या हो सकती है, देखो पहले सबसे पहले हमने यहाँ पर देखा कि ये बराबर ना हो। सही बात है, तो ये दोनों अगर बराबर नहीं होते तो कौन सी कंडीशन लगती है, पहली। अब यहाँ बराबर है और यहाँ बराबर नहीं है तो फिर कौन सी कंडीशन लगती है, समांतर वाली। समझ गए। अब अगर तीनों में बराबर हो, यही तो कंडीशन हो सकती है, इसके अलावा और क्या हो सकता है, और कोई हो ही नहीं सकता। सही बात है ना। तीसरी जो आखिरी कंडीशन है वो हो सकती है यहाँ पर बराबर। तो तीसरी और आखिरी कंडीशन को हम देखते हैं, उससे पहले हम एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका। ठीक है, वो देखते हैं। देखो, तो मैं इस ग्राफ को क्या है पढ़ा देता हूँ ताकि आप आराम से लिख पाएँ। तो पहले आप लिख लें, ऐसे करो आराम से लिख। ठीक है, इसे मिटा देता हूँ। ठीक है, इसे मिटाकर हम क्या करते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल है वो देखते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल आपका किस तरह से है, ये वाला। जैसे कि एग्जाम्पल आपको लिखना है, उसका एग्जाम्पल 8x - 4y + 10 = 0। अगर आपको PDF की नीड है तो डिस्क्रिप्शन अंदर क्या है, PDF है, वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, है ना, स्टोर है अपना, उस पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, आपको फ्री में मिल रहा है PDF। ये वाला देखते हैं। अब आप देखो, अगर आप x को तो काट दो, इसको भी काट दो, इसमें भाग देना है, ऐसे तो करना है ना, A1 क्या A2, B1 क्या B2 और C1 क्या C1/C2, ऐसे तो करना है। तो हमने देखो ऐसे अलग अलग लिखे हैं, तो इसके बजाय हम क्या लिखते हैं, ऐसे लिख दें, x और y तो इनके कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब बचा क्या, देखो अब बताओ, इसमें इसका भाग कितनी बार लग रहा है, 4 बार। ठीक है, इसमें इसका भाग कितनी बार लग रहा है, ये -1 है, ये 4 है, तो क्या है -4, तो 4 बार लगा। अब 8 में क्या 10 का भाग लग रहा है क्या, नहीं लग रहा, कितना 5/4। अब बताओ इनमें कौन सी चीज़ बराबर है, कौन सी बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है। कौन सी कंडीशन लग रही है, दूसरी कंडीशन लग रही है, ये वाली। ठीक है, तो इसमें क्या है, रेखा है आपके एक दूसरे के क्या होंगी, समांतर होंगी, और कोई हल नहीं है। कितने हल होंगे, कोई हल नहीं होगा, कोई रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ कि ऐसा हो क्यों रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो हमने यहाँ से काटा है उसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, और हम इसको देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। हाँ, इसी तरह से आपको एक समीकरण देगा, ऐसे पूछेगा इसकी प्रकृति याद कीजिए। समझ गए, या तो आपको ऐसे बोल सकता है, आपको ऐसे बोलेगा संगत असंगत, समझ गए, संगत असंगत पूछ सकता है, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। अब दोनों तो कभी को नहीं हुआ, या तो संगत हो या वाक्य हो असंगत। या फिर आपको क्या पूछ सकता है, या आपको ऐसे पूछ सकता है कोई हल नहीं है, या फिर अनंत हल है, या फिर इससे पिछली कंडीशन में क्या आया था, अद्वितीय हल है, या फिर एक हल है। समझ गए, या सब, या फिर रेखा के बारे में पूछ सकता है, ग्राफ के बारे में, या इस इक्वेशन का जो ग्राफ है उसमें रेखाएं किस तरह से बनेंगी, एक दूसरे के समांतर होंगी। पिछली बार में प्रतिच्छेदित की थी। ठीक है, और इससे अगले वाला आएगा ना, उसका हम बाद में देखेंगे। अब इसका देखो, अब ये इक्वेशन बन गया। ऐसा होता क्यों, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया उसमें x का एक रिजल्ट आया और y का भी एक रिजल्ट आया था ना। अब इसमें आप x और y का रिजल्ट नहीं निकाल सकते। अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखो अब आप क्या करो, कैसे निकालते हो आप रिजल्ट, ऐसे तो निकालते हो कि ये 2 वाली समीकरण है, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, 4 से। इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 8x, और इसे करेंगे तो क्या 4y, और इसे करेंगे तो क्या आएगा +32। अब देखो, अगर आप इस समीकरण को, ये आई ना, इसको इसमें से घटाएंगे तो क्या, इसमें से ये घट जाएगा, 4y में से 4y घट जाएगा, एक जैसे हैं, घट जाएगा, 32 गुण 10 और 32, तो फिर रिजल्ट किसका आएगा। सही बात है। एक बात बताओ, x से ये वाला x घट गया, ठीक है, y वाले से ये y वाला घट गया, इसमें से आप ये घटाएंगे तो मान लेते हैं कि माइनस का y आए, तो माइनस का y रिजल्ट किसका बताएं। सही बात है, तो क्या कोई हल आया क्या,
एक्स और वाई का कुछ नहीं आया ना, तो नहीं बता सकते। अब देखते हैं, देखो अब आप ऐसे कहेंगे कि हम और कुछ करके देख लें। आप कैसे भी करके देख लो, आप कैसे भी मल्टीप्लाई कर लो, आप ऐसे कर लो, आप इसे सुमेर मत कर। अब आप इसे क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से, ठीक है। अब हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसे 8 से। अब हम देखते हैं, देखो अगर हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई और इसे किससे, 8 से, तो ये क्या बनेगा 16, ये क्या बनेगा 8, ये क्या बनेगा 20। इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा 16, ये क्या बनेगा 8। वापस सेम वही बन जाएगा। एक्स और वाई मतलब ऐसा है कि कट जाएंगे, समझ गए ना, एक्स और वाई क्या है, कट जाएंगे, तो फिर कोई रिजल्ट नहीं आएगा। अब ऐसा देखो इस वजह से हो रहा है क्योंकि a1/a2 और b1 अपॉन क्या है b2, इनका जो अनुपात है अगर बराबर जाए, मान लेते हैं ये 1 है और ये 2 है, और अगले वाला भी ऐसा आ जाए 1 और 2, तो देखो ये 2 यहाँ गुना होगा, ये 2 यहाँ गुना होगा, ऐसे तो होगा, ठीक है। तो 2 बराबर क्या हो जाएगा 2, कट जाएंगे नहीं दूसरे से, इसी वजह से होता है। आप यहाँ पर 3/2 लिख दो, 3/2 लिख दो, फिर भी ऐसा ही होगा। तो मतलब ऐसा है कि अगर ये चीज़ बराबर होगी और अगली वाली बराबर नहीं होगी, तो फिर क्या होगी, अपना समीकरण किस तरह से बनेगा, अपना समीकरण क्या करेगा, उस तरह से रिएक्ट करेगा, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमने समीकरण को भी सोल्व करके देखा कैसा क्यों हो रहा है। अब तीसरा आखिरी समीकरण है, उसे हम देखते हैं, है ना, उसे हम कैसे सोल्व करेंगे। तो अब आप ये अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, नहीं कोई बात करो, ये समीकरण लिख के लिखना चाहोगे लिख लो, समीकरण तो लिख लो। ठीक है, मिटाते हैं और देख अगला जो है कंडीशन उसे देखते हैं। अब देखो अगली जो कंडीशन है, ठीक है, थर्ड और आखिरी, उसमें क्या है a1/a2 और क्या लिखा हुआ है b1/b2 और c1 क्या है c2, ठीक है, ये लिखा हुआ है। इसमें क्या होगा कि आपका ये जो चीज़ है वो क्या होगी, आपकी ये भी बराबर होगी और ये भी बराबर होगी। पहली कंडीशन में ये बराबर नहीं था, सबसे पहले हमें ये देखना है, इन दोनों को देखना है, ठीक है। सबसे पहले हमें कोई भी इक्वेशन के अंदर ये दोनों देखना है, अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो पहली कंडीशन लग जाएगी। फिर उसके बाद में क्या देखना है, अगर ये बराबर है तो ये देखना है, ये बराबर नहीं है तो फिर दूसरी कंडीशन लगेगी, और अगर तीनों ही क्या आपके बराबर है तो फिर तीसरी कंडीशन लगेगी। उस तीसरी कंडीशन में हम क्या क्या बताएंगे, पहली बात तो हम सॉल्यूशन के बारे में बताएंगे। इसके कितने हल होंगे, इसके होंगे अनेक हल, अनेक हल, ठीक है। आप इसे अनंत भी बोल सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है, अनंत हल बोल सकते हैं। और इंग्लिश में इसे क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोलेंगे ना, तो मैं इनफाइनाइट का ऐसा निशान बना देता हूँ, SOLUTION, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इंग्लिश में ऐसा बोलेंगे, ठीक बात है। दूसरी बात हम क्या बोलते हैं, ये किस तरह की प्रकृति है, संगत या असंगत। अब बताओ बहुत सारे हल आ रहे हैं, हल तो आ रहा है ना, ठीक है, हमने ऐसे बताया था एक या फिर अनेक हल हो उसे हम क्या बोलेंगे, संगत। रिजल्ट आए उसे हम संगत बोलते हैं, कोई भी रिजल्ट आया ना उसे हम बोलते हैं संगत, तो इसे हम बोलेंगे संगत प्रकृति, ठीक है, संगत प्रकृति। तीसरी बात हमें क्या बोलनी है, ग्राफ के बारे में। तो बताओ इसका जो ग्राफ है वो किस तरह से बनेगा, तो हम ऐसे देखते हैं, देखो एक ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, इसका हम ग्राफ बनाते हैं। अब ये जो ग्राफ है उसके अंदर क्या होंगी, एक लाइन बनाते हैं, इसका मान लेते हैं पहले जो समीकरण उसका ग्राफ ऐसे बना, कोई भी एक समीकरण है, कोई भी एक समीकरण, ठीक है, उसका ग्राफ है वो इस तरह से बना। और दूसरी जो समीकरण है उसका ग्राफ भी कैसे बनेगा मैं आपको बताता हूँ, उसका भी ग्राफ है इसके ऊपर बनेगा, जस्ट एकदम से इसके ऊपर। अब बताओ आपकी एक्स और वाई कहाँ टकरा रही हैं, सब जगह टकरा ही रही हैं, सही बात है ना, सब जगह टकरा रही है। आप यहाँ लेके मानोगे तो यहाँ पर भी एक्स और वाई का रिजल्ट आ जाएगा, आप यहाँ मानोगे कि यहाँ टकरा रही है तो यहाँ पर भी रिजल्ट आएगा। अब देखो ये पूरा क्या है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप है, ओवरलैपन है। इस वजह से क्या है कि देखो जब रेखाएं क्या करती हैं एक दूसरे से प्रतिच्छेदित करती हैं, तो जो पॉइंट होता है उससे हम इस तरफ देखते हैं और पॉइंट से इस तरफ देखते हैं। इस तरफ वाई एक्सेस होता है, इस तरफ क्या होता है एक्स एक्सेस, तो एक्स और वाई का एक रिजल्ट आता है, सही बात है ना। जो कौन सी कंडीशन में था, अद्वितीय हल वाली में था। अब एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई तो क्या कितने रिजल्ट आएंगे, इसे तो रिजल्ट आए जा रहे हैं, एक दूसरे को मतलब कहीं पे भी टच करेगी ना वहां पर रिजल्ट आएगा। अब ये क्या है कि पूरी एक दूसरे से टच है, ठीक है। अब आप इसको इस तरफ भी लेके आएंगे, देखो इस तरफ आगे भी बढ़ेगी नहीं इस तरफ, तो भी क्या होगा, ये अनंत तक इस तरफ जाएगी, इस तरफ जाएगी, ये माइनस वाला बन गया, एक्स और वाई क्वाड्रेंट बन गया ना। ये आपका तीसरा क्वाड्रेंट है जिसमें एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होते हैं ना। तो इसमें भी क्या है, अगर आप यहाँ रखोगे तो इसमें भी मान आ जाएगा, समझ गए ना। तो आप कहीं पर भी क्या है इसका मान रखोगे ना उसका रिजल्ट आएगा, मतलब आप इसकी जगह कुछ भी रखोगे तो रिजल्ट आएगा। तो इसका जो हल है वो कितने होंगे, इसी वजह से कितने हल होते हैं, अनेक हल, अनंत हल होते हैं, ठीक है। अब आप इस लाइन को और बढ़ा दो, बताओ कितने हल हो सकते हैं। इस ग्राफ को आगे बढ़ा दो तो ये ग्राफ आगे ऐसे बढ़ जाएगा, इस तरह से आगे बढ़ जाएगा, आगे आपके मान आते जाएंगे, समझ गए ना, इस हिसाब से। अब इसकी प्रकृति क्या है, संगत। संगत क्यों है, क्योंकि इसका में रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट आए उसे तो बोलते संगत, नहीं आए उसे क्या बोलते हैं, असंगत, ठीक है। अब थर्ड बताएं आप, इसके लिए मैं रेखाओं के लिए क्या लिखूं, क्या लिखें बताओ। एक दूसरे की क्या होंगी, हिंदी में क्या बोलेंगे इस चीज को, इसे बोलेंगे संपाति,
संपाती रेखाएं, इसे क्या बोलेंगे, संपाती रेखाएं। और इंग्लिश में आप इसे ओवरलैप बोल सकते हैं, ठीक है, ओवरलैप बोल सकते हैं। ओवरलैप मतलब एक दूसरे के ऊपर से जाना, ये बात है, ठीक है। अब आप इसे लिखें, फिर मैं एक इक्वेशन है वो लिखता हूँ और उससे आपको ये बताता हूँ कि ऐसा होता क्यों है। अब आपके एग्जाम में किस तरह की इक्वेशन दी जाती है, पहली तरह की जगह मैंने एक हल हुआ है ना, एक्स और वाई का बड़ा सारा हल हुआ है, इस कदी घूमते हुए नहीं, फिर ऑप्शन क्या बनाओ बताओ बनानी में, सही बात है ना। आपको तो एक हल नहीं देगा हमें इसका, वो देखिए ना, मतलब इसका एक इक्वेशन देखते हैं, ठीक है, ताकि इक्वेशन से क्या है कि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। तो मैं ये ग्राफ मिटा देता हूँ ये, और यहाँ पर क्या करता हूँ, इनको भी मिटा देते हैं और जो इक्वेशन है उसे देखते हैं। तो इक्वेशन आपका कुछ इस तरह से है, तो 9x है ना प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, और अगला इक्वेशन है 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर क्या 0, ऐसा ही, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसका कंडीशन ये है a1/a2, तो 9/18, फिर क्या लिखते हैं c1/c2, b1/b2 और c1/12/24, ठीक है। अब देखो ये इससे ये एक दूसरे के सब बराबर है, कैसे, इसको इससे काटेंगे कितनी बार कटेगा 1/2, ये इससे 1/2, ये 1/2, निशाना बाद में बनाया करें, ठीक है। आपको क्या पता है ये बराबर है कि नहीं है, ठीक बात। अब बताओ क्या ये एक दूसरे के बराबर है तो कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी, ये वाली 3 नंबर वाली, ठीक है। ये थर्ड कंडीशन लागू होगी, इसके अंदर जो रेखाएं हैं संपाती होंगी, इसके अनेक हल होंगे और ये क्या होंगी, संगत होंगी, ठीक है। ये इतनी चीज़ें हमें याद रखनी है। अब देखो एक्स और वाई की वैल्यू है ना, मैं आपको इसको क्लियर करके दिखाता हूँ। एक्स और वाई की वैल्यू है ना, एक्स और वाई की दोनों की हम क्या लेते हैं, एक लेते हैं। अब देखो एक लेने से ये जो कंडीशन है क्या सेटिस्फाई होती है, 9 आएगा, 1 का 9 से गुना, और वाई की वैल्यू भी 1 है, तो 9 और 1 कितना 3, ये क्या बन गया 12 बन गया ना, ठीक है। हम इनको क्या मान लेते हैं, -1 मान लेते हैं। चलो एक्स और वाई की जो वैल्यू है कितनी है दोनों की, -1 है। -1 करने से क्या आएगा, माइनस का 9, और ये क्या आएगा -3, -9 -3 -12, प्लस के 12 से कट के क्या 0 आएगा, इक्वेशन सेटिस्फाई है। अब आप इस कंडीशन में देखो, यहाँ पर क्या 18 और 6 कितना 24 हो जाएगा, माइनस का दोनों, भाई -1 इससे गुना होगा, एक्स और वाई की वैल्यू अपने -1 मान रखी है, तो क्या ऐसा हो रहा है 24 हो जाएगा ना। देखो माइनस के 18 माइनस के 6 माइनस के 24 हो गया, प्लस के 24 से कट गया 0 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं 2 मानते हैं, ठीक है, दोनों की वैल्यू क्या -2, तो हम क्या बोलते हैं, मान लेते हैं हम इसकी वैल्यू 0 मान लेते हैं, एक्स की वैल्यू क्या मान लेता हूँ 0। पिछली बार आंसर क्या आया, एक्स और वाई की वैल्यू क्या आई, -1 आई दोनों की, ठीक बात, एक्स भी -1 और वाई भी क्या -1। इस बार मैं एक्स को 0 मानता हूँ। अब देखो आप एक्स को 0 मानने हो तो ये क्या आएगा 0, ठीक है। तो 3y बराबर क्या, इस तरफ -12 ऐसे तो बन जाएगा। अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूँ तो ये तो बन जाएगा 0 और ये बन जाएगा 3y, और 12 उस तरफ बचेंगे तो -12, तो इसमें इसका भाग लगेगा, तो y की वैल्यू क्या आएगी -4। अब आप इसमें लगा के देखो, इसको मल्टीप्लाई करो 0 से, x की वैल्यू 0 है तो 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0, y को -4 से गुणा करो 6 को, 6 4 माइनस का 24, क्या प्लस के 24 से 0 आ रहा है, तो देखो रिजल्ट हो गया ना, x की वैल्यू 0 और क्या y की वैल्यू क्या 4। आप और भी कुछ रख सकते हैं, मतलब आप जैसे आपकी मर्जी हो ना उस हिसाब से आप रख सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई x की वैल्यू आई है उस, मतलब ऐसा नहीं है कि आप x की वैल्यू कुछ भी रखो और y की कुछ भी, x और y का एक रेशियो के अंदर एक वैल्यू होगा, दोनों का एक रिलेशन। जैसे यहाँ पर x और y का क्या आया -1 और 1, दोनों का -1 आया। अब -1 की जगह y की और कुछ रख दोगे तो नहीं आएगा, मतलब इसका ये है कि आप x और y का रिजल्ट तो आएगा पर वो अलग अलग आएगा और दोनों का रिलेशन एक जैसे होगा। अब देखो और कुछ रख के देखते हैं। अब हम ऐसा करते हैं, इसको 0 कर देते हैं, y को क्या बोल देते हैं 0, तो y को 0 करने से ये क्या बन जाएगा 0, और हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर कितना, तो ये 12 उस तरफ चला जाएगा -12, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -12/9, तो क्या बोल सकते हैं 4/3 माइनस का। अब देखो हम x की वैल्यू यहाँ पर 4/3 रखते हैं तो कितना आएगा माइनस का, 6 से कटेगा 6 4 24 माइनस का, और ये 0 माइनस का 24 प्लस के 24 से क्या 0 आ रहा है देखो हो रहा है। मतलब ऐसा है कि y के संदर्भ में x की जो वैल्यू है वो अलग अलग बनेगी। अब आप इस तरह से बहुत सारे बता सकते हैं। अब बताओ ये क्वेश्चन आपको इक्वेशन के फॉर्म में पूछ सकता है क्या, पूछने वाला बिल्कुल नहीं पूछ सकता, क्योंकि इसके कितने रिजल्ट होते हैं, बहुत सारे रिजल्ट होते हैं। अगर आपको पूछना चाहता है मैं पूछ सकता हूँ आपको ये क्वेश्चन, ठीक है, पूछ सकते हैं। कैसे, मैं मान लो आपको ये इक्वेशन दे दूँ, ठीक है, और आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लूँ कि x की वैल्यू है वो आपकी 1 से तो बड़ी होनी चाहिए, ठीक है, 1 से बड़ी होनी चाहिए और 2 से क्या होनी चाहिए छोटी, मतलब 1 और 2 के क्या होनी चाहिए बीच में, ठीक है, फिर तो हो जाएगी ना एक जगह सेट ये,
ठीक बात है। मतलब जो ग्राफ के अंदर जो लाइनें थी, जो ग्राफ के अंदर लाइनें थी ना इस तरह से एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई, ठीक है, जो लाइनें एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई थी, आपने से बोल दिया उनको कि x की जो वैल्यू है वो आपकी एक और 2 के बीच में होनी चाहिए। तो 1 और 2 यहाँ है, तो मतलब x की वैल्यू आपको यहाँ से यही है, यहाँ कहीं, समझ गए? तो यहाँ कहीं तो कितने भी मान हो सकते हैं। तो फिर आपको y के संदर्भ में भी कुछ ना कुछ बोल लेगा, तभी जाके आप फिक्स बता पाएंगे। तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, पर ये थोड़ा और हाई लेवल का हो जाएगा, पर आप इसे रहने दें। अब हम एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनको देखते हैं। ये पूरा थ्योरी कंप्लीट है, ठीक बात है। अब आप बता पाएंगे, देखो फटाफट आंसर लिखो, तो लिख लियो इन्हें समीकरण में, फिर आगे बढ़ो। अब हम क्या देखते हैं, देखो जो टेबल है ना आपके सामने, ये दिखाई दे रहा होगा आपको, टेबल आपके फ़ोन में आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। पहला जो इक्वेशन लिखा हुआ है उस इक्वेशन में क्या है, देखो हमारी कंडीशन कैसे बन रही है, हमारी कंडीशन बन रही है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू क्या, b1 क्या b2 बन रहा है। इसमें क्या है, a1/a2 है। देखो अगर हम क्या करेंगे, 2 में किसका भाग दें, 5 का, और 3 में किसका भाग दें, -2 का, क्या ये एक दूसरे के बराबर है? नहीं है, नहीं है ना, मैंने सीधा समीकरण के वो रिजल्ट लिखे हैं, ठीक बात है। तो इसका मतलब इसके कितने हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक बात है। और रेखा क्या होंगी, रेखा प्रतिच्छेदित करेगी। रेखा वाला ग्राफ पहले लिखा हुआ है, तो ये रेखा एक दूसरे को काटेगी, प्रतिच्छेदित करेगी, ठीक है। और इसे हम कौन सा हल बोलेंगे, संगत या असंगत, संगत, ठीक है। ये लिस्ट में नहीं लिखा हुआ, आप अलग से लिख लेना, ठीक है। उसके बाद में दूसरा जो है ना, वो कैसा लिखा हुआ है, दूसरे के अंदर जो आपका है वो देखो मैंने कंडीशन बताई थी, a1 a2 b1 b2 और c1 c2। ये यहाँ पर क्या है, बराबर नहीं है, पर यहाँ पर क्या है, नॉट इक्वल टू है, ठीक है। समीकरण मैं नहीं लिखूंगा। तो इस कंडीशन में क्या होंगी, रेखा एक दूसरे को क्या होंगी, समांतर होंगी, ठीक है। रेखा एक दूसरे क्या होंगी, समांतर, ठीक है। और उसके कितने हल होंगे, कोई हल नहीं होगा, कोई काटेगी नहीं, कोई हल नहीं होगा, ठीक है। और इसे बोलेंगे असंगत, इसे क्या बोलेंगे, असंगत, सही बात है। रेखा यहाँ पर काटती है, यहाँ पर नहीं काटती, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो है a1 a2 b1 b2 और c1 और c2, ठीक है। इसमें रेखा एक दूसरे को क्या होंगी, हाँ संपाती, एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई, ठीक है। रेखा एक दूसरे की होगी संपाती, इसे लिख देता हूँ क्योंकि ये नाम थोड़ा अलग है ना, इस वजह से। ये तो आपको दिखाई दे रही है, प्रतिच्छेदित करेगी, ये समांतर होगी, ये क्या होंगी, संपाती, ओवरलैप करेगी, एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई होंगी, ठीक बात है। इसके कितने हल होंगे, इसके तो बहुत सारे होंगे, अनेक, अनंत, है ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और इसे हम क्या बोलेंगे, संगत प्रकृति का, जिसका रिजल्ट आता है उसे संगत बोलते हैं। तो आप ऐसे बताएं इनमें से कौन सी ऐसी है इक्वेशन जो असंगत प्रकृति की है, वो ये वाली है, इसका कोई रिजल्ट नहीं आता। इसके बहुत सारे आते हैं, इसका एक आता है। हमने अभी तक जो 31 क्वेश्चन देखे हैं वो इसी चीज़ से देखे हैं, सही बात। और इसी चीज़ के आपसे क्वेश्चन पूछेगा। अब आपको प्रकृति पूछे ना, तो फिर इनमें से हम क्या करेंगे, उसको डिफाइन करेंगे। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो गलती ज़्यादातर लोग करते हैं, ये वाली। अब इस इक्वेशन में क्या है, ये बराबर है, तो हमें क्या याद रह जाता है कि ये बराबर है ना, तो ये समांतर वाली रेखा है, समांतर है, समझ गए ना। देखो समांतर कौन से में, यहाँ पर ये नॉट इक्वल टू है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, बाकी का तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। a1 और a2 बराबर नहीं है, ये सबसे पहले बराबर नहीं है, इसका मतलब इसका सॉल्यूशन आएगा, सही बात। ये बराबर है और आगे क्या बराबर नहीं है, तो क्या होंगे, एक दूसरे की क्या होंगी, समांतर रेखा होंगी, ठीक है। तो ये तीनों यहाँ पर बराबर है, तो इस चीज़ को आप समांतर मत समझ लेना। ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं, इक्वेशन याद रखने के बाद में थोड़ा सा समय जानने के बाद भूल जाते हैं और इसको वो समांतर बोल देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ। अब हम जो क्वेश्चन है ना उनको देखते हैं सबसे पहले से। देखो टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2 के अंदर जो क्वेश्चन है उनको देखते हैं। समीकरण की प्रकृति ज्ञात करना, टाइप का नाम सही दिया है, देखो सही बात है, टाइप के हिसाब से क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने ए टाइप दिया, समीकरण के अंदर भी अलग अलग तरह के टाइप होंगे, है ना। कितने तरह के टाइप होते हैं, देखो मैंने लिख रखे हैं। पहले टाइप है, पहला है आपका 32 से जो 39 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन है, उसमें हमें उसकी प्रकृति बतानी होगी, किस तरह की प्रकृति का है, ठीक है। अगले वाले जो क्वेश्चन होंगे ना, इसी बेस से होंगे, प्रकृति वाले से, उसमें के फाइंड करना होगा, उसमें कोई चीज़ है वो खाली छोड़ देगा और हमें बताना होगा इसकी जगह क्या होगा, ठीक बात है। तो आपको प्रकृति जब आएगी तभी आप वो क्वेश्चन कर पाएंगे। अब हम देखते हैं कौन सा 32 नंबर क्वेश्चन। तो 8 और 8 16 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है, ये सब एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। देखो 32 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक रेखीय समीकरण है, उसमें लिखा हुआ है 5x + y बराबर क्या 7। यहाँ पर लिखा हुआ है 3x - 4y बराबर क्या 18। अब हमें ये बताना है कि इसके कितने हल हैं, और ऑप्शन कैसे हैं, केवल एक, फिर क्या लिखा हुआ है, केवल 2, कोई हल नहीं है, अनंत। तो वही बात आ गई ना, देखो हल वाली, ठीक बात है। तो हम ऐसे देखते हैं। देखो अब हम क्या करें, देखो हम क्या करते हैं, इनको तो मिटा देते हैं, यही तो सीजन है। हम देखते हैं a1 a2 b1 b2 और c1 c2,
इनको हम कंपेयर करके देखते हैं। तो देखो हम ऐसी चीज़ नहीं लिखेंगे, ठीक है, हम A1/A2, B1/B2, C1/C2, ये इनके बीच में क्या रिलेशन है, हम ऐसा क्यों लिखेंगे, सही बात है। फिर उसके ऐसा लिखने के बाद हमें ऐसा लिखना होगा, x के साथ में जो है 5 वो क्या है, A1 है, ठीक है, इसके साथ में कौन है, A2, यहाँ पर क्या है प्लस, तो ये प्लस है तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है 3, और ये y के साथ क्या है -4, ठीक है, ये क्या है 7 और ये क्या है 18। सबसे पहले तो हम इन्हीं दो को चेक करते हैं, इन दोनों को चेक करते हैं, तो यहाँ पर निशान लगाते हैं, एक बार निशान नहीं लगाएंगे, हम ऐसे देखते हैं ये कितना आएगा इससे गुणा करने पे 20 माइनस का, और ये कितना है, हाँ यहाँ पर कितना है 1 है, यहाँ पर 1 है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया कितना आया 3 आया ना। अब बताओ क्या ये एक दूसरे के बराबर है, नहीं है, तो ये एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो सबसे पहली कंडीशन लगेगी कौन सी, अद्वितीय हल है ना, तो इसका आंसर क्या होगा, केवल एक हल। अब एक बात बताओ, मैंने अद्वितीय नाम बताया तो उसके साथ में ये भी तो बताया ना एक हल है, बताया ना, अद्वितीय का मतलब एक ही है वो चीज़, ठीक बात है, तो इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन, केवल एक। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, बस हमें इतना ही बताना है और बाकी को हल नहीं बताना हमें कि एक्स और वाई का रिजल्ट क्या आएगा, इससे एक्स और वाई का रिजल्ट निकालोगे तो आ जाएगा, पर हमें बताना नहीं है, ठीक बात है, इतना ही बताना है कि इसकी प्रकृति कैसी है, एक हल वाली प्रकृति है। आगे 33 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ये वाली चीज़ लिख लें आप आराम से। अब देखो इससे जो क्वेश्चन पूछते हैं ज़्यादातर, है ना, तो आपके राजस्थान के एग्जाम वाले कैसे पूछते हैं, वो तो पूछते हैं प्रकृति जो अभी हम पढ़ रहे हैं, और जो एसएससी, यूपीसी और जो अलग अलग जो एग्जाम होते हैं ना, जो आपके रेलवे के जो एग्जाम है उनमें कैसे पूछते हैं, उनमें के फाइंड करने वाले पूछते हैं, जो 8 क्वेश्चन हम देखेंगे, उन 8 के अलावा आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक बात है। अब वही बात है, देखो कोई भी चीज़ के अंदर है कुछ भी घुसा सकता है, अब इसी चीज़ के अंदर है ना, अब आप ऐसे कहो ना नंबर सिस्टम घुसा दो तो मैं घुसा दूँ, देखो अगर आप ऐसे कहो ना क्वेश्चन बनाओ और इसी के अंदर नंबर सिस्टम और साथ में लगा दो, है ना, तो नंबर सिस्टम भी लगा सकते हैं, पावर का कोई सिस्टम है वो भी लगा सकते हैं, ठीक है, तो इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, देखो क्वेश्चन को 33 को देखते हैं, मिटाइए से, है ना, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को देखो सीधा देखेंगे यहीं से, है ना, हम ऐसे A1/A2 ऐसे नहीं लिखेंगे, तो समीकरण लिखा हुआ है 4x + 3y = 2 और लिखा हुआ है 8x + 6y = क्या, 4। अब हम ऐसे देख लेते हैं, देखो ऐसे देख लेते हैं, 4 बटे क्या लिखें 8, 3 बटे 6 और ये क्या 2 बटे 4, ठीक है, ये क्या आ रहा है, इसे काटने पर 1 बटे 2, ये 1 बटे 2 और ये 1 बटे 2, ये तीनों एक दूसरे के बराबर है, तीनों एक दूसरे के बराबर, तो कौन सी होगी, हाँ, तो इसमें कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे, ये एक दूसरे की क्या होंगे, समपाती रेखा बनेगी, और इसमें कितने हल होते हैं, बहुत सारे हल होते हैं, सी बात है। आप टेबल में देख पा रहे हैं, अगर ये कंडीशन बनती है तो इस हिसाब से वो टेबल हमेशा वहीं रहेगी, ठीक है, जैसे कि ये देख पा रहे हैं, ठीक है, देख पा रहे थे, बाद में देख पाओगे, फोन में देख पा रहे हो, देखिए दिक्कत है। अब देखो इसको हम कैसे समझेंगे, अब देखो इसको हम ऐसे भी नहीं लिखेंगे, ऐसे भी नहीं लिखेंगे, हम समीकरण को देखो, ये रेड वाला जो लिखा है ना समीकरण, आपके पेपर में ऐसे लिखा हुआ है, हम ऐसे लिखे बिना ही इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, कैसे देखते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, देखो इस इक्वेशन को क्या हम ऐसे नहीं देख सकते क्या, ये इसका 2 गुना, ये इसका 2 गुना, ये इसका 2 गुना, यही तो है, तो इसका मतलब कैसा बनेगा, सब क्या बनेंगे बराबर, बराबर ना सब, ये इसका 2 गुना, ये इसका भी 2 गुना, ये इसका भी 2 गुना, तो क्या 1/2 1/2 1/2 ऐसे तो बनना है पूरा सिस्टम, तो फिर ऐसा लफड़ेबाजी क्या, सब चीज़ें एक दूसरे के बराबर होंगी, तो इसमें कितने हल होते हैं, इसमें कितने हल होते हैं, अनेक हल होते हैं, बस यही पूछा है, ये बात है। और अगर मान लेते हैं ये बराबर नहीं होता, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में नहीं था, देखिए पीछे वाले क्वेश्चन कैसे करेंगे, 32 नंबर 5 बटे, मैं सीधा लिख रहा हूँ 5/3 और 3 बटे 1 बटे -4, सही है, तो हम ऐसे पहले ही देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 5x + y ऐसा लिखा हुआ है बराबर 7, और इसमें लिखा हुआ है क्या 3x - 4y = 18, तो इसको हम ऐसे देख लेते हैं, क्या ये ऐसे मल्टीप्लाई हो रहा है, नहीं आ रहा, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा 20 है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो कितना है 3 आया, 20 क्या 3 के बराबर है, नहीं है, तो इसका कितना हल होगा, एक हल होगा, यहीं से देख लेंगे, ऐसे नहीं बनाएंगे A1/A2, समझ गए होंगे ये बात है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, कितना 34 नंबर, 34 आप देख पा रहे होंगे, इसमें लिखा हुआ है 2x - 3y = 3 और 6x - 3y = 12, ये इसका 3 गुना, ये इसका 3 गुना, पर ये इसका कितना गुना है 4 गुना, ठीक है, यहाँ तो देखो 3 गुना, यहाँ पर भी 3 गुना, ठीक है, पर यहाँ पर कितना गुना 4 गुना, यहाँ तो बराबर है पर यहाँ बराबर नहीं है, अब कौन सी कंडीशन लग रही है, हाँ कोई हल नहीं है, समझ गए ना, ऐसा करना है बस, ठीक है, तो होगा कोई हल नहीं। अब देखो इतनी सी बात समझने खातर आप पहले 40 मिनट खपाइए जना जाके आपने सुनाइए। अब मान लो कोई भी इशू, एक आदमी है मान लो आज क्लास नहीं ले हो,
सही बात है। तो बिन मैं यहाँ कर दूँ कि तेने 2 ही मिनट में समझाती हूँ वहाँ बात। तो बताओ थे 40 मिनट की चीज़ में दिया होने है ना, बिन मैं बात चीज़ 5 मिनट में समझा सकूँ, समझा दूँ टेबल लेके कि भाई यहाँ हुआ वो हल यहाँ हुआ। पर बात चीज़ की होगा बिक लाइफ में बिकती बढ़िया तरीके से काम कौन करे, जितने थे समझ पाए, समझे जितना समय थे कोई चीज़ ने देशों ने भी मैं थे और थोड़ा ढंग से समझ पाऊंगा। अब देखो ये चीज़ मैं एक बार सोच के देखो थाने 15 मिनट में कौन समझा सकोगी, पूरी टेबल लिख दे तो टेबल पटक देते और थाने समझा देते हो। पर थे भी कि गहराई कौन समझ पाता थे, याद कर लेता हाँ संपत्ति हो गए लाइन प्रतिषेधित करे। अब थे आप भी देख सको कि बिन देख के थे आ चीज़ भी बना सको होगा संपत्ति क्यों हो गए, सही बात है, लाइन क्यों एक दूसरे से क्रॉस हो रही है, यह बात है। आगे देखो तो देखो मेरा तो तरीका यही होता है हमेशा कोई भी चीज़ को पढ़ने का या फिर सीखने का, और आपका भी यही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन 35 नंबर है, क्यों 35 है, इसमें लिखते हैं हम क्या 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। ये इसका 2 गुना, ये इसका 2 गुना, ये इसका 2 गुना, सब क्या है बराबर, तो कितने हल होंगे अनेक, तो आंसर होगा अनेक। अब यहाँ करने की जरूरत है कि a1/a2 3/6 2/5 करने की जरूरत करना है, यही बात है। ये इसका 2 गुना हो रहा है, ये माइनस से माइनस 2 गुना हो रहा है, ये प्लस हो जाता है तो दिक्कत होती है, सही बात है। तो नहीं होता तो सबसे पहले नहीं होता तो फिर बाद में हम क्या बोलते थे एक है, ठीक बात है, ये बात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो एक बात बताओ, अब यहाँ पर जो लाइन है एक दूसरे की क्या है ना, चलो आगे बढ़ते हैं बाद में देखते हैं जो मैं बता रहा था। हाँ समीकरण लिखा हुआ है 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 9 लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है 8x माइनस 20y इज इक्वल टू 36। अब कोई हल नहीं है, एक हल है, 2 हल है, अनंत हल है, ऐसे बताना है। ये इसका 4 गुना, ये भी इसका 4 गुना, ये भी इसका 4 गुना, सब बराबर है तो क्या होंगे अनंत हल होंगे, ठीक है। मतलब यहाँ कोई लाइन जावन बराबर 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 तो अनंत हल है, ठीक बात है। अगर यहाँ बराबर बराबर और फिर क्रॉस यहाँ पर रुक जाएगा तो फिर क्या होगा, कोई हल नहीं है, ठीक बात है, ये बात है। देखो आप ऐसे याद रख सकते हैं, अगर जो लाइनें हैं वो अगर सबसे पहले रुक जाती हैं तो इसका मतलब सबसे पहले रुक गई तो एक नंबर भी रुक गई नहीं तो एक हल, समझ गया, ठीक है। अगर हाँ अगर सबसे पहले रुक जाए तो हम क्या बोलेंगे एक हल, बोलेंगे अद्वितीय हल, ठीक है। अगर यहाँ पर चले फिर यहाँ पर भी ऐसे हो और फिर यहाँ जाकर क्या है रुक जाए, ऐसे तो कंडीशन थी, तो फिर क्या होता है ऐसे कितने, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है ना, कोई हल नहीं है। मतलब ये 18 कोई रिजल्ट को नहीं आया, 18 कोई रिजल्ट नहीं आया, यहाँ पर भी कोई नहीं आया तो हम क्या बोलेंगे कोई हल नहीं है, सही बात है। अब लाइनें हैं वो इस तरह से बन जाए बराबर बराबर बराबर, तो मतलब ये आपको ऐसे बोले आगे भी जाओ, सही बात है ना, ऐसे बोले आगे भी जाओ तो इसका मतलब क्या है आगे बढ़ाते जा रही है, तो मतलब अनेक, इस तरह से याद रखेंगे हम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, याद रखने का तरीका बता रहा हूँ और बाकी का कुछ नहीं है, बाकी कुछ याद रहे लोग यहाँ पूछ था पूछना उसको कौन करी होगी थाने क्या बताओ जाके एक दिन कमाई की तैयारी करूँ, फिर देखो से देखो यो है संगत और अनंत हो लेंगे है ना, नाम लिखा देखो संगत साथ में आ गया ना, संगत तथा आदित्य असंगत, ठीक है, इस तरह से दिया इनमें से कोई नहीं। अब हम देखते हैं, देखो ये इससे क्या है 2 से 1, 2/1 ऐसे लिख दो, नहीं समझना हो तो अलग ही लिख देना 1/2, वाई के पास कुछ नहीं है तो वाई के पास कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है हाउ थोड़ी है एक है, सही बात है ना। दीपक यहाँ क्या देखा यार ओ इसे गुणा करा इन्हें से गुणा करा, बताओ क्या एक दूसरे के बराबर है क्या 2/1 नहीं है ना, यही बराबर नहीं है तो हमारी कंडीशन कौन सी लगेगी पहली, उसमें क्या होगा अद्वितीय हल और संगत, ठीक है। तो देखो इसमें लिखा हुआ संगत और क्या अद्वितीय हल होंगे, बी नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ है ना, ठीक है। तो संगत साथ में आ गया इसमें, तो बी नंबर ऑप्शन है संगत और अद्वितीय। संगत हम उस चीज को बोलते हैं जिसका कोई ना कोई रिजल्ट आता है। संगत प्रकृति के कितने हल होते हैं, या तो क्या अद्वितीय या फिर क्या अनंत हल, सही बात है ना, 2 प्रकृति होती है। असंगत की कौन सी होती है इसका कोई रिजल्ट नहीं होता, नो सोल्यूशन। हाँ 38 नंबर क्वेश्चन है उसे देखते हैं। x + 1/y = 2, 2xy - 3y = -2 कि कितने हल हैं ऐसे पूछा है। देखो 2 तो कभी को नहीं होना है, कभी 3 होगा, 2 ऑप्शन तो गए काम से, या तो 1 होगा या फिर कोई नहीं, सही बात है
नहीं सुनना हो तो आप दोनों में से 50-50 तो लेना ही चाहिए हमेशा। मैंने आपको बताया कभी भी मत घबराना, 50-50 में कभी मत घबराना। अब अपन देख यार KBC में दे 50-50 तो देवा ना। अब हम इसे सोल्व करते हैं, पहले सोल्व करना होगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। इसको देखो क्या करेंगे हम, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा XY + 1 बराबर 2Y। ये इससे मल्टीप्लाई हो गया तो क्या बनेगा XY, ठीक है। नीचे क्या बनेगा इसके Y + 1, तो Y को उस तरफ भेजा तो 2Y बन गया, ठीक है। अब एक बात सोच के देखो, अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं क्या? देखो अब XY बराबर क्या हमें बोल सकते हैं क्या 2Y - 1, इस एक को उस तरफ भेज दें। अब इस XY की जगह क्या हम ये रख सकते हैं, तो हम लिखें 2 2Y - 1। ये जो आपका XY था यहाँ पर इसकी वैल्यू 2Y - 1 है, हमने यहाँ रख दी, सही बात है। अब हम क्या करते हैं -3Y बराबर क्या माइनस कर दो। अब हम देखो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4Y - 2 माइनस क्या 3Y बराबर क्या -2। अब एक बात बताओ, एक रिजल्ट क्या हम कर दो, Y की कोई वैल्यू को नहीं आसी की, आसी ने 0 भी आओ तो क्या दिक्कत है। देखो Y का कुछ भी रिजल्ट आया तो सीन है, अगर नहीं आओ तो अगर इस तरह से कोई चीज़ होती कि भाई 3Y बराबर 3Y या कट ही जाता, कुछ भी नहीं आता, जना बोलता कोई हल नहीं आ रहा, सही बात है ना। तो इस चीज़ का आप रिजल्ट चलो निकाल लेते हैं, आप अगर कह रहे हैं है ना, कुछ न कुछ तो आएगा ही नहीं, वही बात है, ठीक है। देखो इसमें से ये Y घटाएंगे तो एक Y बचेगा, 2 उस तरफ जाके क्या है जुड़ जाएगा, तो Y बराबर क्या आया 0। तो 0 आने से घबराए नहीं, 0 भी एक रिजल्ट होता है। Y की जगह हम 0 रखेंगे तो यहाँ पर X की वैल्यू क्या आएगी, कुछ ना कुछ तो आएगी ना, आएगी ना भाई, कुछ भी आवे मतलब, ठीक है। कितने हल होंगे जो भी हमें ऐसे पूछा है, Y की जगह यहाँ पर रखते हैं, देखो Y की वैल्यू 0, यो क्यों जी 0 और यो क्यों जी 0, तो क्या गया हो आ गया ना। हमें क्या पूछा है, देखो इस समीकरण का हमें हल पूछा है, तो कितने हल होंगे, एक हल होगा बस, ये आंसर है, हल आएगा इसका। X प्लस हाँ, अब देखो हमने फ्रैक्शन पढ़ा था ना, कैलकुलेशन ने कैलकुलेशन करे हो रही है। हाँ अब फ्रैक्शन पढ़ी हो रहे, दूसरी बात यहाँ और आपने वो नहीं है, आपने यहाँ देख यहाँ और कितना जगह स्टूडेंट ने या मतलब आपने पढ़ देना है, कम से कम बंद तो नहीं पूछना चाहिए। अब काल कहेगा 420 को फैक्टर बताओ, क्या बताओ मतलब 2 में काट के दिखाओ हैं, बताओ बताने लायक चीज़ है क्या, सही बता ना। अब कोई जाके थे कहो कभी कि पढ़ फैक्टर करें यहाँ 420 को, हाँ तो यहाँ आप फैक्टर बताओ उनको दिया। अब एक बात सोच के देखो, थाने आज चीज बताई रही है फ्रैक्शन को योग किया, देखो थे सीखो खाली बिना काम में कर लियो, बस आई बात है, सीख के बस देख लियो, कॉपी में लिख लियो, बिन कर लिया पटक लियो, ठीक है। और वाले करता भी होगा, पढ़ता भी हो तो बिन काम में कर लियो। जब तक रियल लाइफ में काम में नहीं लियोगे ना कोई चीज़ ने, जब तक काम को नहीं आओगी। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा XY, इसमें +1 है तो +1 कर दिया, Y इसके नीचे ही रहेगा। हम इसको देखो यहाँ लिखते हैं, ये लिखा जाएगा XY प्लस क्या 1 बट्टे क्या Y, इस तरह लिखा जाएगा। इसको ऐसे मल्टीप्लाई +1 बट्टे क्या Y बराबर क्या 2, ये Y उस तरह भेज दिया, तो इस तरह से लिखा जाएगा, समझ गए होंगे ना। तो इसके कितने रिजल्ट आएंगे आपके पास, कोई ना कोई हल होगा, तो इसका मतलब इसका B नंबर जो ऑप्शन है एक हल, ये आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्यों इसको कोई दिक्कत है मुझे आपको, ठीक है। 39 नंबर जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं, ठीक है। 39 में क्या लिखा हुआ है, 39 आप करके देखें, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। B बराबर 0 और CX प्लस D बराबर भी क्या 0, तो इसमें ऐसे पूछा संगत होंगे, संगत होंगे, और आपको ऑप्शन दिया A नंबर, B नंबर, C नंबर और D नंबर। AD बराबर BC, BC से डूबगी, डूबगी ना सही, डूबगी देख लिया आपने, BC देखो यहाँ है थारी से तो डूबगी, और मेरी तो तीसी भी डूब रही है। अब थारी तीसी नहीं डूबे ना, तो BC में संग को काम कर लो। BC का मतलब हुआ है कि मतलब 20 साल लेने पे खराब हो गया, बिन बोला BC डूब लो, और मैं 30 साल को हूँ 30 को, तो मेरी तो तीसी भी डूबगी गई ने पच तो दिया 2800 साल आके दिखाओ लो। अरे 70 भी डूबी खड़े खड़मों को मिला 70 डूबने को यार, किसी की बात करे 70 को डूबा अपना मन लगा 45-50 डूब सी बस खाली तो मैंने बोला BC डूबनो क्या
चमकीला प्लेस के ओ यार कोई वो क्या बोला जन सूचना पोर्टल है वो अब बीमा हुआ है मम्मी मेरा खाता कह रही हूँ जन सूचना पोर्टल हूँ मैं पूछे यार मैं हर चीज को नॉलेज रखूँ किसी बात है तो मैंने पूछ रही बता स्कीम के बारे में मैं दूसरे ने पूछूँ स्कीम की मैं तो दीपक ने पूछूँ मैं दीपक कोई लोन लान की स्कीम है क्यों दीपक पास हो गया वो नहीं हो भाई तो यही क्या तू मेरे जाना सारी है ना तू तो सारी बात कही भाई जावे क्यों बढ़िया काम कर सब मैं गया लेकिन सब लोगन मिल गए सर लोगन मिल गयो लोगन से मतलब है लोगन मिल गयो सब मैं गए तो आता लोग तो मैं बताऊं देख 10 लोग जावे ने तो 10 लोग तो शर्म के मारे ये कहते मन तो मिल गयो समझ गए हैं बे फिक्स हो जाए और ये इसका भी एक बात सोच के देख यार 2000 तना में सामान 12 लाख रुपए खड़ना तो 12 रुपए क्या खर्च रेंडम तो खर्चा कोई तो फिर 12 ऐसा लो कार्ड सी जगह की हुआ थोड़ा खर्चा बन दे वन भाई बात अब ये देख ये करके देखो बी बीओसी पक्की बात है संगत हल कद होगा संगत हल कद होगा कंडीशन बताओ A1/A2 ये बताओ बी तो नहीं हुआ आंसर बी गलत आंसर और बताओ तो सोल्व करना तो बी आवे सोल्व करना बी आवे क्या क्या आंसर आ रहा है माइनस का क्यों अरे वही क्वेश्चन देखो बस वही बात है थाने यहाँ भर की निर्देशी ने तो थे क्यों समझ पाओ यही बात है देखो अब इसे देखते हैं देखो इसी क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे देखो संगत हल कब होते हैं कितनी कंडीशन में होता है संगत हल 2 कंडीशन में कौन सी एक तो पहले में लिखता हूँ क्या पहली में होता है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/ क्या B2 और एक आपकी कौन सी कंडीशन है थर्ड वाली थर्ड में होता है ना क्या A1/A2 इज इक्वल टू C1 B1/B2 और इज इक्वल टू C1/C2 ये बोलो आगे देखा आगे हाँ नारा है बेटा आज की बात है एक ध्यान रखिए करंट करंट डाल तो एक बार चाल में आवा एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ पूनम एक बार आके ने ले बिठा लियो रे पीछे बिठा लियो जा बस ले जा वही खा आए हो और टेबल बिठा ले फोन मसला के इन्होंने सर वो भी इफेक्ट हुआ क्या हाँ ओ जहाँ मतलब निचले रूम में भी खोल लेना है तो ऊपर तक होगा यहाँ हो घर के अंदर वेंटिलेशन और सिस्टम होगा ठीक है अब हम देखते हैं देखो ये कंडीशन अपने पास इन 2 कंडीशन में संगत हल होती हैं ठीक बात है अब एक बात बताओ इसने ऐसे बोला संगत होंगे ठीक है अब एक बात बताओ क्या कहीं पे भी इसमें नोट इक्वल का निशान है क्या नहीं है ना तो ये कंडीशन हम नहीं लगाएंगे हम कौन सी लगाएंगे ये लगाएंगे अब ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ देखो मैं आपको दिखाता हूँ अगर आप ये लगाएंगे तो लगा लो देखो कोई बात नहीं इसमें क्या है A1/A2 x के साथ में ये तो लगाएंगे ना इसी तरह से लगाएंगे ये लगाएंगे ठीक बात है अब एक बात बताओ इसमें क्या a है और उसके बाद में क्या है b है और उसके साथ में क्या है c है क्या नहीं है ना ठीक है तो हम ऐसे देखते हैं देखो तो देखो इसे हम लगाएं तो क्या ax और बट्टे क्या लगाएं A2 क्या है ये तो है ना हाँ इसे लिखते हैं ठीक है इसे पूरे लिख लेते हैं प्लस b और यहाँ पर क्या लिखें प्लस नहीं लिखेंगे प्लस का तो ऐसे ही है और यहाँ पर क्या लिखें d ठीक है इस कंडीशन के हिसाब से तो ये नॉट इक्वल टू है ठीक बात है तो अब देखो x तो हम लिखते नहीं उसके साथ में नहीं लिखते ना इतने तो लिखते हैं तो a का d से गुणा करेंगे क्या आएगा AD नॉट इक्वल टू क्या CB ये तो है या BC बोल दो या फिर CB बोल दो जिससे भी है ठीक बात है या तो इस तरह से होना चाहिए तो क्या इस तरह से है क्या नहीं तो हम ऐसे देखते हैं देखो ये वाला लगा के देखते हैं ठीक है इसमें क्या है A/x C/x इज इक्वल टू क्या B/क्या D इसी तरह से बराबर क्या 0/क्या 0 ऐसे तो है ना बराबर क्या इस तरफ लिख देता हूँ बराबर 0/0 ठीक है यहाँ लिख दो तो एक ही बात है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर 0/0 एक ही बात है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उस तरफ लिखो चाहे इस तरफ लिखो एक ही बात है अब आप बताएं देखो ये 0/0 इसे तो मिटा दूँ मैं इस x को काट दूँ सही बात है अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या है AD और इसको इससे मल्टीप्लाई क्या है BC या फिर CB जो भी है तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कौन सी हो रही है 1 नंबर तो 1 नंबर क्वेश्चन सही जवाब होगा हाँ हाँ और हाँ 1 नंबर होगा समझ गए ना
तो हम देखो संगत के अंदर दो कंडीशन बनती है, तो संगत के हम अंदर कौन सी लगाएंगे, ये वाली लगाएंगे, क्योंकि नॉट इक्वल टू तो हो ही नहीं सकता, नॉट इक्वल टू के निशान ही नहीं है इसके अंदर। ये भी बन सकता था, ये भी, पर हम आंसर क्या देंगे, ये वाला आंसर। बराबर ही उसी में। देखो ऐसा है, एक इक्वेशन लिखता हूँ, ठीक है, 5 ये, ठीक। अब देख, अगर अब बता इसमें ये कौन सी कंडीशन लागू हो रही है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना, कौन सी लग रही है, बराबर बराबर, सब बराबर है, तो ये संगत वाली है क्या। बराबर वाली में क्या होती है, लाइन एक दूसरे पे क्या होती है, समपाती होती है ना, और उसमें क्या होते हैं, रिजल्ट आता है, संगत होती है, वो होती है ना, ठीक बात है। अब एक बात सोच के देख, इसको इससे मल्टीप्लाई कर कितना आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई, क्या ये एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे, ये इनके मल्टीप्लाई, तो ऐसा ही मैंने कहा, क्या ऐसे तो मैंने कह रहा हूँ 8D इसका इससे गुणा, ऐसे तो है, इस समीकरण को ऐसे लिखो, देखो यहाँ लिख लो, ax प्लस b, ठीक है, बराबर 0, और ये लिख लो क्या, cx d बराबर क्या 0। मैं भी तो ऐसे कर रहा हूँ, ये इसका गुणा 8D गुणा क्या bc बराबर है, ये देखो यही बात। इसको आप न देखें, इसको आप रहने दें, आप उतना समझें, ठीक बात। संगत वाले में अगर होगा तो अपना रिजल्ट ये होगा, ये अपना क्वेश्चन का सही जवाब है, 1 नंबर ऑप्शन। प्लस से क्या कर यार, प्लस का निशान अभी कौन बीच में, प्लस का कैसे आएगा बताओ, प्लस का कैसे आएगा, इसमें है क्या कोई कंडीशन प्लस का निशान, प्लस माइनस का निशान ही नहीं होता। वो तो ऐसे होगा, अगर मान लो इसमें माइनस आ भी गया तो हम ऐसे बोलेंगे माइनस का 12 × 5 माइनस का 60 इक्वल टू है क्या, प्लस के 60 के, उसमें हम ऐसे देखते हैं। हाँ वो यही होगा, तो यही आंसर होगा, ऑप्शन के हिसाब से कैसे भी हो यही आंसर होगा। देखो ये तो है ही नहीं, नोट इक्वल टू वाली तो है ही नहीं कंडीशन, या तो ये हो, सही बात है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई, नोट इक्वल टू होना चाहिए, ये कंडीशन है ही उसमें नहीं है ना, ये बात है। अब एक बात बताओ, आप 8D के बराबर माइनस BC बोल सकते हैं क्या, नहीं बोल सकते, इसका मतलब तो यही होगा ना, 8D बराबर क्या माइनस BC, सही बात। आपको ये नहीं पता 8D इज नॉट इक्वल टू CB, पता ही नहीं चल रहा आपको, ठीक है बात, और इस कंडीशन में पता चल रहा है कि 8D बराबर क्या BC, तो ये इसी से पता चलेगा। 8D देखो, इसको इस तरह भेजेंगे तो माइनस का BC है, इसको भेजेंगे तो क्या 8D और क्या CD के बराबर है क्या, नहीं BC के बराबर होगा, तो और 8D AB है वो किसके बराबर, माइनस CB के नहीं है, तो एक अकेले कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ये इसका आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। प्लस एक बात बताओ, जब हम किसी चीज़ का कंपैरिजन कर रहे हैं तो उसमें प्लस तो आएगा ही नहीं आएगा, तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वही सही हो जाएगा, सही है ना। आप रिकॉर्ड मॉडल बोलने जब दिक्कत करें, ठीक है ना, तो ये वाला क्वेश्चन सही जवाब होगा। अब हम क्या करते हैं, 5, 10 मिनट 15 मिनट हम कॉन्फ्रेंस का। अब देखा 40 नंबर क्वेश्चन, अपन क्या मतलब देखो 40 नंबर जो क्वेश्चन है फाइंड के टाइप नंबर B के क्वेश्चन होंगे, कितने क्वेश्चन होंगे, 8 क्वेश्चन, ठीक बात है, उनको हम देखते हैं। क्वेश्चन उसी तरह के होंगे, अब आपको प्रकृति नहीं पूछेगा, ठीक है, जैसे कि पहला क्वेश्चन है x + y - 4 बराबर क्या 0, ये लिखा हुआ है 2x प्लस क्या ky -3 बराबर क्या 0। इसमें ऐसा पूछा कोई हल नहीं होगा, ठीक है, ऐसा पूछा क्या कोई हल नहीं। अब एक बात बताओ, कोई हल नहीं में कौन सी कंडीशन लगती है, कौन सी, सेकेंड वाली, ठीक है, उसमें क्या होता है A1 A2 B1 B2 और क्या नॉट इक्वल टू C1 अपॉन क्या C2, ये कंडीशन लगती है, ठीक बात है। अब हम इसके साथ में क्या है, कुछ भी नहीं है तो हम 1 लेंगे, इसके साथ में क्या है 2, ठीक बात है, इसके साथ में क्या है कुछ भी नहीं है तो क्या लेंगे 1, ठीक है, इसके साथ में क्या लेंगे, B के साथ में कौन, Y के साथ कौन है K है ना, K, ये दोनों एक दूसरे क्या होंगे बराबर। अगले वाला क्या है, अगले वाला नॉट इक्वल टू है क्या -4 और क्या -3, माइनस से माइनस कट गया। देखो इससे तो हमें मतलब ही नहीं है ना, सही बात है, हमें मतलब किस चीज़ से, हमने ये कंडीशन बनाई पूरी, कोई इसका कोई हल नहीं होता, तो हमने इस कंडीशन को पूरा ऐसे रख दिया। हमें किसका मान चाहिए K का। अब बताओ K की जगह हम क्या रखेंगे इसका बराबर हो जाए 2, तो K का आंसर आ गया 2, बस ऐसा। तो K बराबर कितना हो गया 2। मतलब ऐसा है कि हमें ये जो तीसरा जो होगा ना, तीसरा जो C वाला है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमें जो क्वेश्चन है वो कैसे पूछ जाएंगे, मैं आपको यहीं क्लियर कर देता हूँ। अब एक बात बताओ, हमें K की वैल्यू दे और हमें अगर क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है, क्या हमें, चलो पहले आप ये लिख लें, पहले लिखें आप आराम से, उसके बाद हम बताते हैं 40 नंबर क्वेश्चन।
हाँ अब देखो इस क्वेश्चन को और देखते हैं। अब एक बात देखते हैं, इसमें आपको क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे। जो के वाले क्वेश्चन है ना, एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ आपको। देखो या तो ये कंडीशन देगा कोई हल नहीं है, और एक जो था ना उसमें संपाती रेखा होती है, उसमें क्या होता है a1/a2 बराबर b1 अपॉन क्या b2 बराबर क्या होता है c1 अपॉन क्या c2। एक ये होता है, ठीक बात है। एक कंडीशन आपको ये दे देगा, आपको कभी भी ये वाली कंडीशन कभी नहीं दे सकता। क्यों? a1/a2 नॉट इक्वल टू क्या b1 अपॉन क्या b2। अब आपको मान लेते हैं यहाँ पर ये नॉट इक्वल टू बोलता है, तो फिर आप के की वैल्यू क्या बताते? तो के की वैल्यू तो फिर कुछ भी हो सकती है। कैसे? 3 रखोगे वो भी सही है, 4 रखोगे वो भी सही है, 5 रखोगे वो भी सही है, 6 रखोगे वो भी सही है। सही बात है। इसी वजह से क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो हमेशा आपको क्या समझना है, अगर के वाला कभी भी क्वेश्चन आ जाए ना तो थाना इतो ही समझना है एल्यो, ये हमेशा क्या होंगे, इसे भी मिटा देता हूँ। सी वाली कंडीशन भी नहीं पूछेगा आपसे, सी वाली कंडीशन भी रेयर चांस में पूछेगा। तो आप सीधा ऐसे समझो ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, हमेशा ऐसे होगा। तो आप उसे पढ़ो चाहे मत पढ़ो, हमेशा इसी तरह से करना होगा। ठीक है? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इन दोनों में बराबर ही तो है नहीं। ठीक है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर, इसे मैं मिटाता हूँ और 41 नंबर क्वेश्चन है उसे देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ देखो, ax + 2y बराबर क्या 5। देखो 3x + y बराबर क्या 1। हमें बताना है कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं। देखो मैं यहाँ चाहूँगा आपने में से अल्डी से में से नहीं है, मत चाहूँ तो यूँ 100% लोग लाग जाए। ठीक बात है। अब थे थारी ईमानदारी से अगर काम करोगे ना तो मत हन के को थारे कोई चीज़ में दिक्कत को नहीं आवे, कोई कंटेंट में, कोई चीज़ में, कोई गाइडलाइन में। अब थे ईमानदारी से अगर काम नहीं करोगे ना, देखो बी को मेरे कोई इलाज को नहीं। क्या बात है? मत हना आशीष गैस कहूँगा 100 में से 100% मैथ्स ओरिजिनल मत हना सिखा देशू। ठीक बात है। थाने गाइड कर देशू, इंग्लिश खट से पढ़नी है, हिंदी खट से पढ़नी है। ठीक बात है। थाने बिल्कुल मिस गाइड होनी होती, फिर भी वो बताओ थाने की चाहिए। सही बात है ना। अब इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी देखो मैं थाने बताऊँ मैं क्यों कर रही हूँ, मेरे फायदों की है। हाँ हर आदमी आपको फायदा खातर करे। सही बात है। मेरा फायदा ही है, मेरे कन से थे जास्यो 10 लोग थे, कितना लोग लेके आसियो 100 लेके आसियो। सही बात थे नौकर लागे थाना ही बात पूछी से तो भाई तैयारी खड़े करी। सही बात है ना। बाद में पूछा लोग, पहले जाता हो पहले कोई कौन पूछे, बिग बाद में पूछे। सही बात है ना। संस्थान से पहले 2-4 जना का सिलेक्शन हुआ, बिग बाद में संस्थान में 1500 लोग भरे डर ये तो हुआ ना, है ना। तो अब हाँ बस वही बात है। तो मेन चीज़ क्या होगा, मेरा फायदा ये होगा कि मेरे स्टूडेंट आसी थारो फायदे हो थे नौकरी लाग जैसे सेट होती है। तो बी के लिए देखो यहाँ है आधी घंटा 1 घंटा। ठीक है, जितो भी दोनों होसी बी को ग्रीष्मकालीन अवकाश कर तो मथान हिंदी इंग्लिश है और कोई चीज़ है ना। तो मैं थाना में बता वो कर हाँ चीज़ वो काम कर लियो थे, वो काम कर लियो। अब थे देखो मैं बताऊँ थाना, अगर थे ग्रुप वाइज काम करो ना, एक आदमी अकेले काम करे बी की बजाय अगर ग्रुप से करो तो ज़्यादा मजा आवे। अगर थे मान लो 2 जना को या फिर 3 जना को ग्रुप बना लो, 4 जना को ज़्यादा हो जाए। ठीक है, एक कहावत है इंग्लिश में कि 1 रीडिंग, 2 टॉकिंग, 3 स्लीपिंग और 4 फाइटिंग। ठीक है, एक आदमी क्या करे पढ़ाई करे, 2 आदमी क्या करे बातें करे, 3 आदमी सोवे और 4 आदमी क्या करे लड़ाई। बस भाई बात। तो ग्रुप ज़्यादा बड़ो मत बनाओ। अगर थे 5-7 जना हो ना तो ग्रुप में क्या होसी अव्यवस्था फैल सी। तो हो सका तो 2 को ग्रुप बनाओ। ठीक है, हो सका तो 2 को ग्रुप बनाओ और भी के हिसाब से थे काम करो आराम से, तो ज़्यादा सही रहसी है ना। और जो मान लो सुमेर दोनों है, ये दोनों एक जगह का है। ठीक है, कृष्ण और मान लो दोनों एक जगह का है, ये दोनों एक जगह का है। ठीक है, ए मान लो दोनों एक जगह का है, ये दोनों एक जगह का है। गणेश रह गयो, गणेश को भी बना दे खड़े ना खड़े, गणेश आ गया मैं बना दियो ले यार, गणेश आ गया हो गयो गणेश को गणेश आ गयो जैसे कोई ना कोई मतलब जो भी है। सही बात है ना। कोई ग्रुप बन जावा ना तो भी से क्यों हुआ है कि देखो थोड़ा काम आसान हो जाए। जो मतलब आप कोई भी जहाँ जिक्के करियो आप तो आप याद कराना है तो एक दूसरे से पूछ ले आगे पीछे हो जाए तो बहुत ज़्यादा सही। अब देखा देखो आपका क्वेश्चन। ठीक है, अभी क्वेश्चन है देखा, इसमें क्या है कोई हल नहीं है। तो हमें देखते हैं, देखो a बटे क्या लिखें, a बटे क्या लिखें 3, अब बात मत करो यार। 2 बटे क्या लिखें y के साथ क्या 1। ठीक है, अब बताओ a की वैल्यू आ जाएगी ना, आ जाएगी। हमें उससे कोई मतलब नहीं है कौन सा लगेगा। 3 का 2 से गुना, a बराबर क्या आएगा 6। अब बताओ कोई हल नहीं किस में कंडीशन में होता है a1/a2 b1 b2 c1 क्या c2। तो कौन सी कंडीशन होती है इसमें कोई हल नहीं होता। ठीक है, मैंने आपको बताया ये तो बराबर होगा और यहाँ पर क्या होगा। सही बात है। अब बताओ इससे क्या मतलब अगले वाले से नहीं है ना, यही बात है। ठीक है, क्योंकि हमें इतने से पता चल जाएगा, इस वजह से हम इतने में बता देंगे। तो के वाले क्वेश्चन इस तरह से करेंगे, समझ गए होंगे। बहुत आसान सा काम है और ये सब तरह के एग्जाम में पूछ जाते हैं, सब तरह के एसएससी रेलवे बैंक में नहीं, बैंक के अलावा है ना, बैंक के अलावा किसी पे। दूसरी बात ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, हम एग्जाम में लिए हुए क्वेश्चन ही आपको करवाते हैं हमेशा। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं करवाएंगे जो एग्जाम में नहीं पूछा हुआ।
ठीक बात है। पूछने को तो हम ऐसी चीज़ भी पूछ सकते हैं, इसी क्वेश्चन में आपको कह रहा हूँ कि आप करने के बाद में मैं आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कि आप जवाब नहीं दे पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 42। ठीक है, 42 का आप अपने पास आंसर है वो लेके आए, क्या होगा बताएं? बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो थे, है ना, चुप मत रहो। आज ऐसा नहीं होगा, मैं सोल्व कर देती हूँ। x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, 3x प्लस 15 ऐसे लिखा मैंने। ठीक है, अब हमें देखो, हमने ऐसे लिखा कि k वाले जब क्वेश्चन आते हैं तो हमें इनसे मतलब है, बाकी के हमें कोई मतलब नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर 1/3 बराबर क्या होगा 2 क्या के, y से y कट गया, ये तो लेने नहीं है, ऐसे तो किया था हमने। ठीक है, अब k को देखो नीचे नहीं लिखना, ऊपर भेजना है, यहाँ क्या आएगा तो 3 और 2 क्या आ जाएगा, k की वैल्यू क्या आएगी 6 क्वेश्चन का सही जवाब है। समझ पा रहे हो? ठीक बात है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, इनके साथ अगर माइनस होगा तो माइनस लेना होगा। ठीक बात है, आगे देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 43 नंबर में लिखता हूँ 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ठीक है, प्लस 5y इज इक्वल टू 0। इसके क्या अनंत हल है? अनंत हल। ठीक है, हमें क्या मतलब है ना, कोई मतलब नहीं, हम तो ऐसे देखेंगे बस कि हाँ ये क्या, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, यहाँ पे क्या 3/k बराबर, यहाँ क्या माइनस का 2/5। k को देखो नीचे नहीं रखना, ऊपर भेजना, यहाँ भेजेंगे, ये इस तरफ आएगा, तो ये इससे गुना होगा, तो 3 × 5 बराबर -2 क्या k, ये क्या 15, ये 2 इसके भाग में -2 तो बराबर k। तो हम k के लिए क्या बोल सकते हैं, यहाँ माइनस लगा तो माइनस का 15/2 क्या 2, ये आंसर। 44 उसे देखते हैं। ठीक है, फटाफट करते हैं काम, है ना। क्यों, समझ में आ रही है बात? ठीक है, इसे मिटाते हैं। आप अगर ऐसा कहें कि आपका टेस्ट लें तो अभी के अभी आपका टेस्ट ले सकते हैं, अभी इन्हें कराया बाद में फिनिश होया बाद में मैंने 10 मिनट लाग से 10 सेकंड थारो ब्रेक हो जी वो हम टेस्ट ले ले पर दिक्कत दीपक की दिक्कत है, सही है ना। तो थारो टेस्ट है वो मैं क्या करूँगा, कल क्रिएट करूँगा और उसके बाद में आपको टेस्ट है वो मैं कहाँ लूँगा, टेस्ट लूँगा थारो बट्टे, टेस्ट आप क्लास के बीच में कर लूँगा, टाइम कौन ख़राब करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कितने नंबर है, 45 नंबर। पहले से मैंने हर चीज़ का जुगाड़ बना के रखा है। तो यार बिग मायने बिन टेस्ट ना आप आगे बढ़ा दीजिए, क्यों चिंता कर रहे हैं। समांतर है तो के का मान बताना है, के का मान, ये समांतर रेखा है। समांतर रेखा कब होती है, जब ऐसे होता है, ऐसे बताए थे ना ये बात। ठीक है, हाँ तब इस तरह से कोई चीज़ होती है। हमें देखो ऐसे देखो आप, समांतर ऐसे होता है। ठीक है, और बहुत अनेक हल कब होते हैं, जब क्या होता है, अनेक हल ऐसे होता है। हाँ, और अद्वितीय हल कब होता है, ऐसे ऐसे, सबसे पहले ये ऐसा आ जाए। सही बात है ना, इस तरह से याद रखो। अब हमें देखो एक बात बताओ, ऐसा क्वेश्चन तो पूछ नहीं सकता कि सबसे पहले नॉट इक्वल टू, सही बात है। तो हमें देखो इनसे मतलब है, ये हम इसे काट दें तो 3/2 बराबर क्या होगा, y के पास कौन है 2k और बटे क्या है 5 y के पास में। ठीक बात है, इसको देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई किया कितना आएगा 15। ठीक है, इसको इसे यहाँ भेज दिया 4, तो k की वैल्यू क्या है 15/4, फिर तो कैलकुलेशन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर आज चीज तो सिद्धि हो रही है, लेकिन मैं अगर 40 नंबर में होगा जब मैंने आज चीज देख के करांगा ने तो बढ़िया होगा क्वेश्चन। कौन सा आज चीज 40 नंबर में 44 हुआ ना ये। ठीक है, ये 44 45 कह रही है क्या? 40 नंबर। हाँ, तो वो तो देखना ही पड़ेगा ना, बाद में देखना पड़ेगा, मैं से कह रहा हूँ। इनमें से कोई कंडीशन तो देखनी पड़ेगी। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखें ना, कितने नंबर 45, इसे मिटा दूं क्या? पहले 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखो इनको तो देखना पड़ेगा, आगे कुछ कंडीशन ऐसी आएगी जिनमें हम नहीं कर पाएंगे, बात ना करें वही लोग। 3x + y बराबर क्या 1, फिर लिखा हुआ 2k - 1, ये तो x के साथ है, प्लस k - 1, ये किसके साथ है y, बराबर क्या 2k + 1। और इसमें क्या लिखा हुआ है, कोई हल नहीं है। ठीक है, कोई हल नहीं है, नहीं है। तो इसका मतलब कोई हल कब नहीं होता, जब रेखा क्या होती है, हैं? समांतर। समांतर कब होती है,
2 बराबर 1 बराबर। ऐसे तो होता है, कोई हल नहीं है, ठीक है अंदर। ठीक है, अब बताओ हमें क्या इस चीज़ से मतलब है क्या? नहीं है। हमें मतलब किस चीज़ से? इस x के साथ में देखो यहाँ पर कौन है 3, इसमें x के साथ कौन है, ये पूरा है 2k माइनस 1, ठीक है, ये 2k माइनस 1। अब एक बात बताओ, इसका नाम हमने सही रखा है ना, फाइंड के, सही रखा है ना, उसी के अकॉर्डिंग हम नाम रखेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर y के पास में कौन है 1, इसमें y के पास कौन है k माइनस 1, ये क्या होंगे एक दूसरे के बराबर होंगे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, नहीं है ना, क्योंकि वो उसके बराबर ही नहीं है। हालांकि k उसमें भी दे रखा है पर हमें उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक बात है। अब आगे देखते हैं, अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, ऐसा कर लें, ठीक है। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं k की वैल्यू इसमें रखें, यहाँ पर 2 रखेंगे तो क्या आएगा, 2 रखेंगे k की वैल्यू, 2 दूनी 4 माइनस 1 क्या आएगा 3, 3/3 1 होता है। यहाँ 2 रखेंगे, 2 माइनस 1, 1/1 भी 1 होता है। तो k की वैल्यू कितनी सेटिस्फाई हो गई 2। तो ऐसे रख के देख लिया करो, अब मुझे आइडिया हो गया कि हाँ k का मान 2 आएगा। और वैसे सोल्व करोगे तो क्या आएगा, इसको इससे गुना, इसको इससे घटाओगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसा इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, देखो ऐसे करके दिखाता हूँ। 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 3 को इससे करेंगे तो 3k माइनस 3, k को इस तरफ भेजेंगे तो k, और ये इस तरफ आएगा तो क्या आएगा 2, इस तरह से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 46, k को रिजल्ट आया भाई, हमेशा k ही पूछी जाना है, मतलब कुछ ही समझ में नहीं आया, बस बराबर करना है x बटे ये बराबर ये बटे ये, इतनी बात हुआ, कुछ नहीं, सही है। अब देखो इसका रिजल्ट हम और फास्ट लेके आते हैं, ठीक है। इसे मिटा दूं, मिटा देना, और भी हम जल्दी करें, इतना हम नहीं लिखेंगे, ठीक है, इतना हम नहीं करेंगे। 4 से 8 3 अरे 45 नंबर का देखना मेरे भाई, 45 नंबर, 45 देखें एक बार, 45 देखें ना। अब देखो यहाँ देखें एक बार, k की वैल्यू कितनी ले रहा हूँ, सॉरी k की वैल्यू 2 ले रहा हूँ। अब एक बात बताओ, 2 रखने में यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 दूनी 4 माइनस 1 कितना बन रहा है 3, क्या 3 3 के बराबर बन रहा है, ठीक है। अब एक बात बताओ, अब यहीं से हम पता चल जाएगा कि भाई एक बात बताओ, अगर कंडीशन यही तो बनती है ना a1 a2, ये बराबर बनेंगे तभी तो ऐसा होगा ना, सही बात है। तो ये सबसे पहले इसी में हो रहा है। अब यहाँ और देख लेते हैं, 2 माइनस 1 क्या 1, 1/1 बन रहा है, बराबर बन रहे हैं ना, बस यही लग गया, इतने में लगाना है बस, इतनी जल्दी, ठीक है। और देखते हैं, देखो मतलब कुछ भी नहीं लिखना। 46 नंबर है, उसको मैं पहले बताता हूँ, उसमें भी क्या है, कितने हल है, अपरिमित रूप से, मतलब अनंत हल है ना, अनंत, ठीक है, अनंत हल। अनंत हल की कंडीशन ये होती है तीनों, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हाँ तो देखो ऐसा है, तो अनंत हल है तो क्या है, kx माइनस प्लस 3y माइनस क्या k माइनस 3, ठीक है। यहाँ पर क्या 12x प्लस ky माइनस क्या k, ठीक है। अब एक बात सोच के देखो, तीनों क्या है एक दूसरे के क्या है, बराबर है, ऐसा है ना, तीनों एक दूसरे बराबर है, ये वाला और ये वाला, ठीक है। अब एक बात सोच के देखो, कोई भी आप ऐसे बराबर रख के देखें कोई भी एक समीकरण को, और अपना आंसर आ जाए, कौन से रखेंगे बताओ, तीनों बराबर होने चाहिए एक दूसरे के। 6 रखोगे, यहाँ पे 6 रखेंगे तो 1/2, यहाँ पे 6 रखेंगे तो क्या, यहाँ पे 6 रखेंगे तो क्या 1/2 हो रहा है, यहाँ पे 6 रखेंगे तो क्या आएगा 6 माइनस 3 कितना 3, और यहाँ पर 6 रखेंगे तो क्या 1/2 हो रहा है, k की वैल्यू 6 सही होगी। बस ऐसे ऑप्शन में रख के देख सकते हैं यहाँ तो, या फिर पूरा सॉल्व करेंगे तो देख लो, ऐसा देख लो, ये तो काट देंगे तो क्या आएगा k बटे क्या 12, ठीक है, बराबर क्या 3/k, सही है, ठीक है। अब देखो यहीं से रिजल्ट आ जाएगा, 2 से आ जाएगा अपना रिजल्ट, k का k से गुना k का स्क्वायर बराबर क्या 36, तो k की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस 6 दोनों, माइनस का भी रख के देख लो, सारी मर्जी है। तो ऑप्शन ऐसा नहीं है, फिर भी नहीं है ना, हाँ नहीं तो होता, तो प्लस माइनस दोनों में आंसर आएगा, प्लस का माइनस का 6। क्योंकि एक बात सोच के देखो, आपने प्लस का रखा, अगर आप माइनस का रखते तो क्या होता, माइनस का 1/2, और इन्हें माइनस का रखता ओ माइनस का 1/2, अठा माइनस का रखता तो कितना होता क्या, हाँ ये माइनस का रखते हैं ना, तो माइनस का 6 और माइनस का 3 माइनस का 9 माइनस का 6, नहीं ऐसा नहीं होता, हाँ आगे माइनस का निशान है, सही बात है, तो इसके अकॉर्डिंग हो जाता, ठीक है। तो वो किसी भी तरह से है ना वो सेट हो जाता है ना, अपना आंसर 6 है तो 6 क्वेश्चन सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है और 47 नंबर आखिरी क्वेश्चन, ऐसा ही है ना, ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 47 में लिखा हुआ है kx माइनस वाई इज इक्वल टू 2, और फिर लिखा हुआ है 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 3।
इसके अद्वितीय हल होंगे जब अद्वितीय हल। अब बताओ, मैंने आपको बताया था ना अद्वितीय हल की कंडीशन नहीं देगा, फिर भी क्वेश्चन दिया है ना। उस कंडीशन में क्या होता है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1 क्या होता है b2, ये होता है, मतलब बराबर नहीं होना चाहिए। अब बताओ इसमें के मान दिए हैं, क्या क्या दिया के का मान, अद्वितीय हल का बोल के बराबर 4 और 5 और -2 और सभी, ठीक है। अब देखो ऐसा है, हम के की जगह देखो हम क्या करेंगे, हमें तो इन दोनों से ये तो हम काट देते हैं, क्या आएगा के बटे क्या 6 बराबर, ये माइनस से माइनस काट देते हैं, वाई से वाई, और ये क्या आएगा 1/2। अब आप सोच के देखो के की वैल्यू क्या रखोगे आप, कोई भी रख लो आप, देखो के की वैल्यू 4 रखोगे तो क्या आएगा 2/3, क्या 2/3 इसके बराबर है 1/2 नहीं है, तब भी सेटिस्फाई हो रहा है ना अद्वितीय हल में, मतलब बराबर नहीं होना चाहिए। तो मैंने तभी तो आपको बताया, इसमें तो बहुत सारी कंडीशन होती है सेटिस्फाई, और वही क्वेश्चन पूछ लिया। हालांकि मुझे पता नहीं था कि ऐसा क्वेश्चन आएगा, फिर भी है ना। देखो 5 रखोगे तो क्या आएगा 5/6 बराबर नहीं है 1/2 के, बराबर ही तो नहीं होना चाहिए ना, है ये भी सही है। तो फिर 2 ऑप्शन सही हो गए, तो तीसरे को मत चेक करो, क्योंकि यही सभी सही आंसर होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि 2 हो जाए 1 नहीं हो, फिर ऑप्शन क्या करें हम, सही बात है। तो अपना आंसर होगा क्या, सभी वाला, ये आंसर होगा, ठीक है। कितने क्वेश्चन हो गए 47, 13 और रहे हैं। तो 13 जो क्वेश्चन है वो किस चीज़ के हैं, लैंग्वेज के। लैंग्वेज में कितने तरह के क्वेश्चन हैं मैं आपको बता देता हूँ, देखो ये आप लिखें, समझ गया ना, ठीक है। अब आपको तो मैं क्या ऐसा क्वेश्चन दूँ आपको कि आप नहीं कर पाए हैं, बनवा के देखो, है ना, तो बना के देखते हैं, मैं आपको बना के देता हूँ एक क्वेश्चन। देखो ऐसा लिखा हुआ है 1k + 2k + 3k, ठीक है, और ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, इस तरह से लिख देते हैं। मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ, मैंने लिखा 1k + 2k + 3k, फिर प्लस लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, और ये लिखा हुआ है अनंत तक, समझ गए, ऐसा लिख दिया मैंने। और यहाँ पर लिखता हूँ मैं ठीक है, यहाँ ऐसा नहीं लिखकर मैं ऐसा लिख देता हूँ 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, ऐसे कहाँ तक है, ऐसे मान लेते हैं, मैं आपको बोल देता हूँ कि 100 के स्क्वायर तक है, ठीक बात है। और यहाँ पर लिखा हुआ है के, और ये लिखा हुआ है क्या 1 का स्क्वायर + 2 का, ये लिखा हुआ है नीचे 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 4 6 ऐसे लिखते रखो, 2 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर + 8 का स्क्वायर प्लस यहाँ कहाँ तक है, ये 100 के स्क्वायर तक है, ये इस तरह से। अब मैं आपको ऐसे बोल देता हूँ कि इसके क्या हैं, अनंत हल है। अब बताओ लो कि की वैल्यू की उससे, ये क्वेश्चन है के यहाँ है और इसमें इसके कितने हल है, अनंत हल है। और अब आपको आंसर बताना है, ऑप्शन, हाँ यहाँ तक, ये ब्रैकेट के अंदर है, यहाँ ये जो चीज़ है वो ब्रैकेट के अंदर, यहाँ के लिखा हुआ है और यहाँ पर इसके साथ में कौन है, एक्स, समझ गए, ये इतना है और इसके साथ में क्या लिखा हुआ है, एक्स, ऐसे है, ठीक है। यहाँ पर मैं बोल देता हूँ, यहाँ ऐसे पढ़ने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा हुआ, हाँ ऑप्शन नहीं बनाया हुआ क्वेश्चन, ऑप्शन फिर से बनाऊँ। अब देखो यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, फॉर्मूला, ठीक है, n+1/n/, वो वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, मतलब क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग है, ठीक है ना, ऊपर मत करिए ना, वहीं कर बोकर शुरू। तो इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा, क्रमागत संख्या के वर्गों का योग, तो हम के इंटू क्रमागत संख्या के वर्गों का योग बट्टे क्या लिखेंगे, बराबर, ओ तो 1/1 आ गया, ये तो बराबर होगा ना, ठीक है। अटैक फॉर्मूला लाग वो n+1/2 क्या 100, क्या फॉर्मूला होगा
ये तो फॉर्मूला उसी ने बट्टे। और सम संख्या के लिए क्या लगेगा? सब संख्या खाली हो। सभी संख्याओं के लिए, सभी संख्याओं के लिए। पुन्ना में मम्मी ने नीचे छोड़ा एक बार ना बेटा, अड़ो को नहीं आनो बेटा एक बार। चलो एक बार ये तो पूरा बंद कर लेना, गेट ढक ले, कुंटो लगा ले। हालांकि वो नहीं आवा, अरे कुंटो लगाए क्यों? अच्छी आवाज आवा है विद्या, कुंटो लगाएंगे अगर रोजी काम है। ऐसा करेंगे ना इसको, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे कि बराबर 1/1। अब आप इन्हें क्या लिखा इन्हें, ठीक है। चलो मैं इन्हें 8 तक इन्हें 50 तक लिख दूँ ताकि क्वेश्चन ढंग से बन जाए। तो खड़ता का 80 50 तक को स्क्वायर वही तो 80 ने, ठीक बात है। अब इन मसावा क्या करा, हाँ 2 को स्क्वायर कॉमन ले लिया। तो अब 2 को स्क्वायर कॉमन ले ले 81, 1 को स्क्वायर प्लस 81, 2 को स्क्वायर प्लस जो भी कितना तक को 50 को स्क्वायर आती थी। तो 50 को स्क्वायर 100 कट जी को नहीं है। तो के की वैल्यू क्यों होती 4। तो आंसर के की वैल्यू 4। यहाँ बना दे क्वेश्चन, थोड़ा सामने बना दे। तो बेहतर ना जरूरत की कोई सी तो कॉमन ही लेंगे हैं, ये दो को स्क्वायर लेती सी बात कट। हाँ तो आई पे करियो ना, बहुत थान आयो है जना समझ आवे थारे जक्कन नहीं समझ आवे भी क्यों होवे, और तो थाने समझाया बाद में समझ आए, पहले कर देता और दूंगे दूसरों। 2 को स्क्वायर कॉमन तो है ना, दूसरों देखा देखो अभी दूंगा बताने। वो आगे बनाता हूँ, एक क्वेश्चन और बनाता हूँ, ये सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है। येलो क्वेश्चन। अब आंसर जिसके आए ना वही बोलेगा और वो बोलेगा नहीं कहीं नहीं कर लेता कि, ठीक है। बोलो अरे मैं अपन कर रही हूँ, मैं हनी बात बताई हूँ, मैं को थे पूरा रिजल्ट कर लिया था ना, था समझ में आ पा रही है चीज़, ठीक है। अब मैं क्यूब कर दी हूँ। अले अब बताना है आपको के का वैल्यू क्या होगा। 8 जी 2 की पावर 3 कॉमन आती है, सही बात है ना। तो क्वेश्चन पूछने वाला आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। अब आपके लिए क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, सही बात है ना, क्योंकि आपने उसका सही तरीके से उसका मतलब समझा है। क्वेश्चन आप कहें वैसे बना सकते हैं, देखो थाना में एक ही टाइप का 1000 क्वेश्चन लिखा सकूँ और वो भी अलग अलग बना के, ठीक है। पर हमें मतलब किस चीज़ से होगा, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो एग्जाम में पूछे गए हैं, जो एग्जाम का क्या है पैटर्न है, ठीक है। ये क्वेश्चन हम अगर फेंक दें तो 1 लाख में से कोई 10 व्यक्ति है वो कर पाएंगे इस क्वेश्चन को, नहीं कर पाएंगे। पहली बात तो उसे इक्वेशन ही समझ में नहीं आता, कोई हल नहीं है, यही को नहीं आया बेचारा ने, सीधो देख के वही को नहीं आया रिजल्ट, सही बात है ना। फिर शोर दी दी सागर, ठीक है। अब देखो आगे। अब एक बात बताओ, और छेड़खानी कैसे करेंगे, देखो करा, देखो इसी क्वेश्चन के साथ और छेड़खानी करते, थोड़ी सी और कर दे। देखो ये वाई ने 8 से बेटा, हाँ वाई यूनिट है ओ वाई, ठीक है। समझ गया, 8 है। ये 50 तक है, 50 के स्क्वायर तक, और ये है 100 के स्क्वायर तक है, समझ गए ना इस तरह से। और यहाँ पर लिखा हुआ है, हाँ लिखा हुआ है -16 -18 बराबर 0 बराबर 0। और इसमें लिखा हुआ है क्या है, हाँ अनंत। ऐसी कंडीशन कौन सी में होती है, नॉट इक्वल टू वाली। तो हम ऐसे बोल देते हैं इसका, हाँ कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। आपको बताना है के का मान, आंसर अपने पास रखें भाई लोग, के का मान बताना है, के बराबर क्या होगा। आंसर था नहीं रखना था, मतलब इतना बड़ा बनाते क्वेश्चन नावड़ा बनी एक पन्ना में, ठीक हो ना। कि राजस्थान पुलिस में एक क्वेश्चन पूछियो क्या को सिलोलिज्म को क्या, हाँ वही बात है। अब देखो एक बात बताऊं, इसमें हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखें के बट्टे क्या, के बट्टे ये पूरी समीकरण। तो इस पूरी समीकरण में एक बात बताओ, अगर इस समीकरण में हम क्या करें, इस समीकरण में हम 2 की पावर 3 अगर कॉमन ले लें तो क्या बचेगा,
1 की पावर 3, 2 की पावर 3, इसी तरह से कहाँ तक 50 की पावर 3। और ये ऊपर क्या लिखा हुआ है 1 की पावर 3 प्लस क्या लिखा हुआ है 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 प्लस यहाँ पर कहाँ पर 50 की पावर 3 था लिखा हुआ है ना। ठीक बात है, इसको हम इससे काट देंगे, वो बराबर किसके होगा, ये y से तो y कट जाएगा। ये जो पद है यहाँ पर क्या लिखा हुआ 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस कहाँ तक है 50 के स्क्वायर तक। इसमें हम क्या कॉमन ले लें 2 का स्क्वायर कॉमन ले लें तो क्या बचेगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस कहाँ तक 50 का स्क्वायर, तो ये इससे कट जाएगा। नीचे क्या बचा 4, या फिर ऐसा समझ लो 2 की पावर 3 से ये कटेगा तो बचेगा क्या 8 बचत 4, वही से कट दीजिए तो के का मान कितना आ गया 2। सही है, ऐसा आंसर है। ठीक है, तो कद भी क्वेश्चन में फंसे हो ना, किसी भी क्वेश्चन हो हिम्मत रखिए। एक क्वेश्चन मैथ का दूसरे क्वेश्चन से लिंक हो सकता है, जिसमें मैंने ये बनाया क्वेश्चन। ठीक है, और भी बना सकते हैं अगर आप कहें तो। ठीक है, पर हमें एक बार इतना काफ़ी होगा। आगे बढ़ते हैं। देखो जय मत हान को मैथमेटिक्स ऐसी चीज़ है, हमें पूरा में से पूरा नंबर दे सके, मानना है कोई कौन 50 का। क्यों, क्योंकि हमारा बेसिक जगह कंसेप्ट है, मत हान करूँ जगह सीट का कंसेप्ट से तैयार कर ले सुने तो खड़ी कौन फंसो, बस ये आगे वो थोड़े बे टिप्स पढ़ना चाहिए। अब तो यहाँ पूछो 6 + 1 बटे भाई वो क्या हो रहा है 6 y + ठीक है ना, यहाँ कौन काम चल रहा है एकदम से ले आओ। हाँ एकदम सेट ले आओ। 420 को फैक्टर बताओ, 2 को भाग कौन बताओ नहीं, ये थोड़ी हो यार। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने है आज टोटल 16 जो क्वेश्चन है 32 से लेकर 47 तक वो कंप्लीट किए। ठीक है, अगर आपने दोस्तों एंड तक वीडियो देखा है तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे जो चैनल है उसको थोड़ा प्रमोट जरूर करें। ठीक है, हमारा चैनल नया है, ठीक है, लोगों को इसके बारे में कम पता है। जितने क्वेश्चन हम प्रोवाइड करवा रहे हैं आप कहीं पर भी जाके देखेंगे आपको वहाँ पर इतने क्वेश्चन नहीं प्रोवाइड किए होंगे। दूसरी बात, जिस तरह का हमारे पास सोल्यूशन है उस तरह का सोल्यूशन भी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों थोड़ा सा आप सपोर्ट करें। अगर आपने वीडियो आखिरी तक देखा है तो आप लाइक और कमेंट है वो जरूर करें। ठीक है, जैसा भी आपको वीडियो लगा होगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।